मुझे ऐसा लगता है कि सभी को अपने लाइफ में कम से कम एक बार किसी न किसी ओपन माइक में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ओपन माइक एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो आपको आपके अंदर की जो प्रतिभा है, आपके अंदर का जो टैलेंट है, उसको पूरी दुनिया के सामने लाने का एक मौका देता है। और ऐसा ही मौका हमने यानी कि द ओपन टॉक स्टूडियो ने उन पार्टिसिपेंट्स को दिया जो अपनी कला को, अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाना चाहते थे, जिन लोगों ने ओपन माइक में पार्टिसिपेट किया था। बहरहाल द ओपन टॉक स्टूडियो ने, जो कि द ओपन टॉक्स का एक नया वर्टिकल है, एक नया सेगमेंट है जहाँ पे हम ओपन माइक जैसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, द ओपन टॉक स्टूडियो ने अपना पहला ओपन माइक बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया है। और मैं क्यों सक्सेसफुल कह रहा हूँ, क्योंकि जितनी उम्मीद नहीं थी मुझे एज अ फाउंडर, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ स्टूडियो ओनर, कि उससे कहीं ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया, और ना सिर्फ रजिस्टर किया बल्कि हमारे इवेंट में आए, तो ओपन माइक की खूबसूरती को बढ़ाया और इस एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा इनरिचिंग बनाया। ये जो वीडियो आप देखने वाले हो लगभग 1.5 घंटे से भी ज्यादा का होने वाला हो, क्योंकि ये फुल लेंथ वीडियो है उस पूरे इवेंट का। जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जितने लोगों ने परफॉर्म किया, उनका परफॉर्मेंस का ये रॉ बिट। थोड़े मोड़े चेंजेस हैं इसमें, कहीं कहीं कुछ कट्स होंगे, बाकी हमने कोशिश किया है कि इसके रॉनेस को, इसके रियलिटी को एज इट इज रखा जाए। जिसने जैसा परफॉर्म किया उसको ऑडियंस के सामने लाने की कोशिश किया है हमने, और काफी खुशी हो रही है मुझे इस चीज को आप सभी के सामने प्रेजेंट करने में। ओपन माइक कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, मैं चाहूंगा कि हमारे जो प्यारे व्यूवर्स हैं वो भी देखें और समझे कि हमने क्या क्या अच्छी चीजें की और क्या क्या हमें कुछ सजेशन दे कि हम क्या और अच्छा इंप्रूव कर सकते। और साथ ही साथ एक छोटा सा अनाउंसमेंट सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, अगर आप चाहते हैं कि सीधे अपने परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके सीधे अपने परफॉर्मेंस पे जंप करके अपने परफॉर्मेंस को देख सकते, क्योंकि ये ओपन माइक बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट था, बहुत ही ज्यादा डायनामिक, क्योंकि इसमें हर फील्ड से लोग आए हुए थे, चाहे पोएट हो, पोएटेसिस हो, स्टोरी टेलर हो, मोनोलॉग परफॉर्मर, स्टैंड अप कॉमेडियन, रैपर, मतलब लिटरेचर के फील्ड में जितने भी जॉनरा है ऑलमोस्ट सारे जॉनरा के लोग प्रेजेंट थे और काफी ज्यादा एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा। तो मैं सभी उन पार्टिसिपेंट्स का जिन लोगों ने ओपन माइक को इतना ज्यादा ग्रैंड सक्सेसफुल बनाया, उन सभी के लिए शुक्रगुजार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस इवेंट को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाने में। बाकी हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और आप साथ ही साथ मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये भी कर दूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को एंड तक देखने वाले हैं उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है वीडियो के एंड में। तो आप वीडियो को प्लीज एंड तक देखें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अब आप ओपन माइक को देखना स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी स्टार्टेड द डे, दिस इज हाउ वी स्टार्टेड द ओपन माइक। तो हमारे बीच द ओपन टॉक्स के फाउंडर हैं मिस्टर अंकित जी, और अंकित जी ने बहुत मेहनत की है कुछ दिनों से इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए। और मैं बहुत आभारी हूँ अंकित जी का कि इतने लोगों को जोड़ने की उन्होंने कोशिश की है, जहाँ पे पोइट्री, स्टोरी टेलिंग, मोनोलॉग एंड स्टैंड अप कॉमेडी, सारी चीज़ों का उन्होंने एक श्रृंखला में कोशिश की। बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी पहल है, और हम ओपन टॉक्स के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज से आपकी शुरुआत है। अंकित जी, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि एक बार अपने सफ़र के बारे में और ओपन टॉक्स के बारे में हम सबको एक बार रूबरू कराएं प्लीज़। ओके, सो सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ये ओपन टॉक स्टूडियो पे। ये ओपन टॉक्स का पहला ओपन माइक कंपटीशन है। इससे पहले मैं पॉडकास्ट करता था सोफा पे, जिस पे यशु जी और सर्वेश जी बैठे हुए हैं। एक होस्ट का सोफा, दूसरा गेस्ट का सोफा, और जनरली स्टार्ट होता है हेलो एंड वेलकम टू द ओपन टॉक्स विद अंकित गुप्ता। लेकिन अब बहुत खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि अब स्टार्टिंग ऐसे होगा, हेलो एंड वेलकम टू द ओपन माइक। ओपन टॉक्स का पहला ओपन माइक इवेंट हो रहा है मेरे लिए। इट्स लाइक अ ड्रीम, ओके, कि मैं ऑफलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज करूं। अभी रिसेंटली मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ है, 3rd ईयर कंप्लीट किया मैंने। 4th ईयर कर रहा था मैं पॉलिटिकल साइंस से, लेकिन बहुत ज़्यादा बोरिंग और बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। फिर मैंने बोला ठीक है, ड्रॉप आउट कर देते हैं, ताकि उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, और एक रीज़न ये ओपन टॉक्स है कि इसको मैं फुल टाइम दे पाऊँ, फुल तरीके से इसको बिल्ड कर पाऊँ। और ऑनलाइन में पॉडकास्ट हम लोग कर ही रहे थे। मैंने पहले ही बता दिया कि हमारा पहला ऑफलाइन इवेंट है। इसको मैं शायद 4-5 साल बाद करता, कि मैं कुछ अचीव कर लूँ, कुछ जॉब ले लूँ, उसके बाद हसल के रूप में, साइड प्रोजेक्ट के रूप में करूँगा। लेकिन आई हैव टेकन अ लीप, आई हैव टेकन अ रिस्क कि ठीक है 2-3 साल देते हैं, इसको बिल्ड करते हैं, और जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये स्टूडियो भी रिसेंटली बना है। आप लोगों ने ग्रुप में देखा होगा, मैंने पोस्टपोन किया इवेंट को, जो लोग ग्रुप में हैं, कि हम लोग इसको 13 को करने वाले थे, कुछ चीज़ें रह गई थी बाकी। लेकिन आदित्य भट्टर जी
जो इस शो के जज भी हैं, उसको जज कर रहे होंगे। और बाकी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि करते हैं, जितना हुआ उतना ही पे करते हैं, क्योंकि परफेक्शन को चेज़ नहीं करते हैं, प्रोग्रेस को चेज़ करते हैं। जो हो गया है उसी पे स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी खुशी हो रही है आप लोग का स्वागत करते हुए इस स्टूडियो में। और साथ ही साथ प्रोफेशनल वाइब आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत आ रहा होगा, लेकिन उससे ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पर्सनल वाइब आए, आप लोगों को फील हो कि ये घर जैसा है, स्टूडियो जैसा, स्टूडियो फैमिली जैसा है। मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस महफिल में। और अभी उसके साथ ही साथ मैं अब ओपन माइक कंपटीशन के बारे में बता देता हूँ। सो सबसे पहले जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्टर किया है तो उनको हर्ष जी उनको बुला रहे होंगे। और आप सभी के बीच आदित्य भट्टर जी, जो कि इस ओपन माइक कंपटीशन के जज हैं, वो जज करेंगे। और आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे, जजमेंट जो होगा बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से होगा। जो बेस्ट परफॉर्म करेंगे उनको हमारे पास प्राइजेस भी हैं, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज नहीं था, लेकिन अभी हमने डिसाइड किया, मैं बहुत हाँ एक्चुअली हमने सिर्फ फर्स्ट प्राइज रखा था विनर के लिए, लेकिन हमने सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज भी ऐड किया अभी इमीडिएटली। सो थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि अब माइक का कमान मैं हर्ष जी के हाथ में दूं और इस इवेंट का शुभारंभ किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। आइए। आज शुरुआत हो रही है द ओपन माइक की। जैसा आपने बताया कि पहले ये ओपन टॉक्स हुआ करता था, अब ये ओपन माइक है। तो अब इस ओपन माइक कंपटीशन की हम शुरुआत करते हैं विधिवत तरीके से। सबसे पहले मेरा यह मानना है कि हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए। श्री गणेशाय नमः से हम शुरुआत करेंगे और दीप प्रज्वलन करेंगे। उसके बाद हम विधिवत तरीके से कार्यक्रम का आगे। मुझे राहुल कुंभकर का एक शेर याद आता है कि छुपा कर रख दिया बेटी ने 10 का नोट गीता में, छुपा कर रख दिया बेटी ने 10 का नोट गीता में, वो कहती है कि गीता खोल कर अब कौन देखेगा। तो ये विडंबना है आज के समाज की। और इस गैप को दूर करने के लिए, इस ब्रिज को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसी महफिलों में बैठें जहां से हम और आप एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीख सकते। तो इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं। हम सबसे पहले अपने पहले परफॉर्मर की ओर बढ़ेंगे। मैं उनको एक शेर से आवाज देता हूँ। सबसे पहली प्रतिभागी हमारे बीच हैं, वो अवध से आती हैं। तो अवध से जब वो आती हैं तब मुझे अपने 4 मिसरे याद आते हैं। वो यूं हैं कि सफल सब काम होते हैं, खुदा का हाथ है कोई। सफल सब काम होते हैं, खुदा का हाथ है कोई। जमाना कह रहा है मुझसे तेरे साथ है कोई। मुझे मालूम थोड़ी है भला है कौन मेरे साथ, मुझे मालूम थोड़ी है भला है कौन मेरे साथ। अली जीसस गुरु नानक या भोलेनाथ है कोई। अली जीसस गुरु नानक या भोलेनाथ है कोई। मैं आग्रह करता हूं कि आंचल जी आप कृपया आए और महफिल को और अच्छे तरीके से सुरमई बना दे। स्टार्ट इससे करते हैं कि मैं सोशल सेक्टर में वर्क करती हूँ, तो जो मेरी फीलिंग है ना, एक दूसरों के लिए एक अपनापन वाली, मैंने उस पर कुछ लिखा था। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोग रिलेट करते हैं उस बात से कि किसी के चेहरे की हंसी बन जाओ, किसी के चेहरे की हंसी बन जाओ, किसी के चेहरे की खुशी बन जाओ। दर्द का तो पता नहीं मगर, दर्द का तो पता नहीं मगर, किसी के दिल में घर कर जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ में अब कई बार ऐसा होता है ना, मेरे साथ अक्सर होता है, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ तो बहुत सारे एहसास होते हैं, लेकिन कभी सिस्टमेटिकली तरीके से वो आ नहीं रहे होते हैं जो मैं महसूस करती हूँ। तो हम लोगों को भी ऐसे होता है कि हम लोग बुरा फील कर रहे होते हैं, हम बता नहीं पा रहे होते हैं, और सामने वाला जो है वो पूछ रहा था, भाई बता क्या हुआ क्या हुआ। देन आई रोटेड समथिंग कि कुछ कहा नहीं जाता, कुछ कहा नहीं जाता, मेरा हाल दिल मुझसे खुद बताया नहीं जाता। कुछ कहा नहीं जाता, मेरा हाल दिल मुझसे खुद बताया नहीं जाता। बोलती हूँ वैसे तो बहुत भले ही, बोलती हूँ वैसे तो बहुत भले ही, मगर जज्बातों को आसानी से समझाना शायद मुझे आज भी नहीं आता। लोग कहते हैं ना कहो ना है हम सुनने के लिए, लोग कहते हैं ना कहो ना है हम सुनने के लिए। अब उन्हें कौन समझाए कि दर्द और एहसास कभी कहकर बताया नहीं जाता। थैंक यू। इसी के साथ अभी मुझे स्टार्टिंग में हम जब बात कर रहे थे तो वहाँ पे ये बात चली थी कि अयोध्या से हूँ, है ना, तो कहीं क्या बोलते राम जी का या फिर कृष्ण जी का थोड़ा सा उस पर मैं लिखती होंगी। एक लिखा है मैंने भी, मैंने राधा और कृष्ण के प्रेम पर लिखा था, क्योंकि वो जो प्रेम है वो दुनिया से लड़ जाने वाला प्रेम है एक। तो उस पर लिखा था कि तुम प्रेम बनो
मैं तुम्हारी राधा बन जाऊंगी। तुम प्रेम बनो, मैं तुम्हारी राधा बन जाऊंगी। तुम्हारी रूह का मैं आधा हिस्सा बन जाऊंगी। और आंखों से अश्व गिर गए जो तुम्हारे, और आंखों से अश्व गिर गए जो तुम्हारे, सच कहती हूँ इस दुनिया से अकेली लड़ जाऊंगी। तुम प्रेम बनो, मैं तुम्हारी राधा बन जाऊंगी। तुम्हें दर्द होगा तो मैं उसका मरहम बन जाऊंगी। तुम्हें दर्द होगा तो मैं उसका मरहम बन जाऊंगी। साथ दूंगी अनंत तक वो धड़कन बन जाऊंगी। तुम प्रेम बनो, मैं तुम्हारी राधा बन जाऊंगी। और कहना बहुत आसान है कि इतनी बड़ी बड़ी लाइनें बोल दी, बट फिर भी एक एहसास होता है कि सुना है कि लोग बहुत कुछ कहते हैं इसके बारे में, तो मैंने लिखा था कि तुम्हें महसूस होगा उस जिंदगी का एक संसार बन जाऊंगी। तुम प्रेम बनो, मैं तुम्हारी राधा बन जाऊंगी। एक ऐसा ही ख्याल मुझे, मतलब मैं थोड़ा सा मोहब्बत पे लिखती हूँ। इट मीन्स, क्योंकि जनरली सब मोहब्बत सुन के सबको यही दिमाग में आता है कि हाँ प्यार पे लिखती हूँ मैं, बट वो मैं शायद सबके लिए जो प्यार होता है उस पे लिखती हूँ, अपनापन, दैट लव जो हम सब में स्प्रेड करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। सो आई रोटेड कि तुम मोहब्बत हो, वो मोहब्बत जिससे प्यार कभी खत्म नहीं होता। साल बदले, महीने बदले, दिन बदले, मगर ये तुम्हारा प्यार देना ये कभी कम नहीं होता। हाँ, तुम मोहब्बत हो, वो मोहब्बत जिससे प्यार कभी खत्म नहीं होता। तो तुम मोहब्बत हो, वो मोहब्बत जिससे प्यार कभी खत्म नहीं होता। साल बदले, महीने बदले, दिन बदले, मगर तुम्हारा ये प्यार देना ये कभी कम नहीं होता। हाँ, तुम मोहब्बत हो, जो दूसरों से प्यार निभाना जानते हो, हर उस शख्स की कदर करते हो जो तुम्हारे पास या तुम्हारे साथ है। ये नायाब तोहफा जो तुम सबको देते हो ना, इसे कभी खुद से जुदा नहीं करना, क्योंकि मोहब्बत करना इतना आसान नहीं। तो अब की बार जब तुम गिरो या बिखरो तो ये याद रखना कि आईने के सामने कोई है जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो दूसरी तुमसे मोहब्बत है जिसकी कोई सीमा नहीं। दिस वन समथिंग की मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और एक लास्ट, आई थिंक टाइम है, कितने मिनट है? 2 मिनट 30 सेकेंड, वो 30 सेकेंड में तो एक बोल दूंगी। तो मैं ख्वाब बुनूं तुम तस्वीर बन जाना, मैं ख्वाब बुनूं तुम तस्वीर बन जाना, मेरी किस्मत में लिखी हुई तकदीर बन जाना। धन्यवाद। एंडिंग इट विद बाय मम्मा, ठीक है? तो सबसे पहले जब लिखी थी तो मम्मी के लिए ही लिखी थी, तो उसको तो मैं बोलना आई थिंक भूल ही नहीं सकती। तो पता है वो ना बहुत स्पेशल है, मेरे बिना बोले ही बातों को समझ जाती हैं, आंखों में खामोशी देख ले तो राज का पता लगाती हैं। है तो वो बहुत मासूम, लेकिन जब बच्चों जैसी जिद करती है ना तो मेरा दिन बनाती है। मैंने खाना नहीं खाया उस बात का एहसास वो मुझे दिलाती है, सर्दी में कपड़े पहन लिए और कुछ लाऊं, इस बात से परेशान हो भी जाऊं अगर, मगर बदले में वो सिर्फ प्यार से मुस्कुराती हैं। उनकी मासूमियत बहुत प्यारी है, उनकी आंखें ही उनका राज बताती है। और क्या कहूँ उनके बारे में? तो ये भी है कि उनकी आंखें उनका राज बताती है, लेकिन ये भी है कि वो जो शख्स है ना, वो आखिर क्यों इतना प्यार निभाती हैं कि हमें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे, वो एक इकलौता शख्स बन जाती हैं। मैं माँ पे कुछ अपने विचार व्यक्त किए थे, तब मुझे निदा फाजली के 4 मिसरे याद आते हैं कि बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ, बांस की खर्री खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे, बांस की खर्री खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे, आधी सोई आधी जागी थकी दोपहरी जैसी माँ। तो ये है नारी शक्ति, जो माँ होती है, जो बेटी होती है, जो बहन होती है। तो इसी श्रृंखला में मैं एक और महिला शक्ति को आवाज़ देता हूँ। हमारे बीच मनीषा जी हैं, जो व्यक्तिगत रूप से तो वैसे बिहार से हैं, लेकिन अभी दिल्ली रहती हैं। मनीषा जी कृपया आएं और मंच आपका। तो सबके साथ होता है ना, कुछ लोग जिंदगी नहीं बनते पर जिंदगी का हिस्सा तो बने होते हैं। तो उस पे एक छोटी सी कहानी है कि ये कहानी है खामोशी की। खामोशी जो कभी कभी बहुत आवाज करती है। लोग कहते हैं शब्द चोट पहुंचाते हैं, लेकिन खामोशी हमें अंदर से कभी कभी खत्म करती जाती है।
तो मैंने तुम्हारे दिए वादों का एक डिब्बा रखा था अपने सीने की सबसे ऊंची शेल्फ पर, जहां सिर्फ कीमती चीजें रखी जाती हैं और जहां पहुंचना आसान नहीं होता। हर वादे को मैंने तुम्हारे प्यार की तह लगाई थी। वादे कि मैं तुम्हारा घर बनूंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा बचपन कभी खत्म नहीं होने दूंगा। एक दिन सोचा आज इस डिब्बे को निकाल, इन वादों को खोल, अपना आंचल भर लूंगी। लेकिन जैसे ही मैंने डिब्बे का ढक्कन हटाया, वहां सिर्फ खालीपन था। वो शब्द जो कभी इतने मजबूत लगते थे कि मानो घर बन जाते थे, आज हवा में उड़ने वाली धूल थे। उसकी आंखों में अब वो पहले वाली बात नहीं थी, मानो बस कोई बोझ हो जिसे उसने कभी रखा ही नहीं। इतना आसान होता है क्या वादा करके तोड़ देना? इतना आसान होता है क्या दिल लगाकर छोड़ देना? अब उसको कहाँ ही खबर होगी कि जिन झूठे वादों का घर वो मुझ संग बना के गया था, उस टूटे घर के मलबे को साफ करने में मुझे और कितने दिन और कितनी रातें लगेंगी। कितनी सुबह मुझे उस मलबे को साफ करने में जाएंगी, और दिन तो फिर भी कट जाता है, रात रात सवाल करती है। मैं फर्श पर बैठी थी, कहीं टुकड़े वादे थे, कहीं बिखरे हुए भरोसे, और खुद से सिर्फ एक सवाल कि क्या इनको समेट लूं या इन्हें फेंक दूं। पर वो तो अपने पीछे बस खामोशी छोड़ के गया था ना। लेकिन इस खामोशी और इस दर्द के सन्नाटे में भी ना एक बड़ी मजबूती की बात होती है, जो हमें सिखाती है कि जो चीजें टूट जाती है ना, उन्हें फिर से जोड़ा जा सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब उसमें दोनों हाथ हो। और अगर कोई एक हाथ चला जाए ना, तो तुम्हें खुद ही अपने टूटे हिस्सों को जोड़ना होगा और मुस्कुराना होगा। हाँ, पहले मुस्कान झूठी होगी, पर एक दिन आदत बन जाएगी और फिर तुम सच में मुस्कुराने लगोगे। That's it। और जब अंत में कोई मुझसे ये कहानी सुनाने के बाद पूछ लेता है कि क्या ये सही है, ये सच में हुआ है, तो मैं उसका नाम प्रोटेक्ट करने के लिए कह देती हूँ कि नहीं, काल्पनिक था ये। मुझे जितेंद्र जीत भैया हैं हमारे, उनके 4 मिसरे याद आते हैं कि सबको जीने का यूं ढब नहीं आएगा, सबको जीने का यूं ढब नहीं आएगा, आना जब चाहिए तब नहीं आएगा, व्यर्थ ही जाएगा राह तकना तेरा, व्यर्थ ही जाएगा राह तकना तेरा, जो गया सो गया अब नहीं आएगा। मैं आवाज देता हूँ यशु जी को कि वो आए और अपनी परफॉर्मेंस रखें हम सबके सामने। कमिंग फ्रॉम यू। मुझे 4 मिसरे याद आते हैं बशीर बद्र साहब के कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आवाज देता हूँ हमारे अगले परफॉर्मर रजत भाई को कि वो आए और शायद वो रैप करें या पोइट्री करें। पोइट्री करेंगे आप, वैसे ही बहुत अच्छा रैप भी करते हैं रजत भाई। कल तूने जो की बुराई सभी से मेरी, कल तूने जो की बुराई सभी से मेरी, बस हालत खराब है तभी से मेरी, बस हालत खराब है तभी से मेरी, पकड़ के जो तुमने छोड़ दिया हाथ मेरा, पकड़ के जो तुमने छोड़ दिया हाथ मेरा, तुम्हारी महक आने लगी हथेली से मेरी, तुम्हारी महक आने लगी हथेली से मेरी, और वो फूलों से मेरी जान पहचान करवा रहे हैं, वो फूलों से मेरी जान पहचान करवा रहे हैं, बताओ उन्हें दोस्ती पुरानी है कली से मेरी, बताओ उन्हें दोस्ती पुरानी है कली से मेरी, भले तू बिना देखे गुजर जा सामने से मेरे, भले तू बिना देखे गुजर जा सामने से मेरे, मगर न छोड़ आना जाना गली से मेरी। और ये एक और के, अब तक तुझे हाथों की लकीरों में ढूंढता रहा, अब तक तुझे हाथों की लकीरों में ढूंढता रहा, चलब की तुझे ढूंढते हैं नक्शा निकाल के, मैं खुदा से जब उसको मांगने की बात करता हूँ, मैं खुदा से जब उसको मांगने की बात करता हूँ,
वो बात घुमा देता है कोई बहाना निकाल के, वो बात घुमा देता है कोई बहाना निकाल के, और वो रास्ते में दिखी तो सामने से गुजर गया, वो रास्ते में दिखी तो सामने से गुजर गया, जिसकी देखता हूँ तस्वीर रोजाना निकाल के, और लौटा दी है उसकी सारी निशानी उसको, लौटा दी है उसकी सारी निशानी उसको, उसने भी रख दिया हाथ में झुमका निकाल के, उसने भी रख दिया हाथ में झुमका निकाल के, और खोलता हूँ किताब तो आज भी चुभ जाता है, खोलता हूँ किताब तो आज भी चुभ जाता है, जो गुलाब उसने दिया था मुझे कांटा निकाल के, जो गुलाब उसने दिया था मुझे कांटा निकाल के। बहुत खूब है। वो जमाना जो वापस से आना सके, वो जमाना जो वापस से आना सके, दूर इतना दोबारा बुला ना सके, वो जमाना जो वापस से आना सके, दूर इतना दोबारा बुला ना सके, एक टीका थमाने लगाया कभी, एक टीका थमाने लगाया कभी, हम उससे ज्यादा स्वयं को सजा ना सके, हम उससे ज्यादा स्वयं को सजा ना सके। आज जेबों में पैसे बहुत हैं मगर, आज जेबों में पैसे बहुत हैं मगर, बाप जितना कभी हम कमा ना सके, बाप जितना कभी हम कमा ना सके, सब जहां को दीवाना बनाया रजत, सब जहां को दीवाना बनाया रजत, एक उसको दीवाना बना ना सके। टाइम है ना अभी? हाँ बिल्कुल। कुर्बान है तुझ पे मेरी पूरी जिंदगी, उसको मेरे सदके लिखने वाले, कुर्बान है तुझ पे मेरी पूरी जिंदगी, उनको मेरे सदके लिखने वाले, सोच समझ कर जाना मोहब्बत की गलियों में, सोच समझ कर जाना मोहब्बत की गलियों में, बेमुरव्वत होते हैं ये अच्छे दिखने वाले, बेमुरव्वत होते हैं ये अच्छे दिखने वाले, और मेरी बात मान तू दूर रहा कर इनसे, मेरी बात मान तू दूर रहा कर इनसे, तबाह कर देंगे तुम्हें ये गजलें लिखने वाले। और मैंने जितना भी किया उसके लिए कम है, मैंने जितना भी किया उसके लिए कम है, कौन है ये मुकम्मल मोहब्बत लिखने वाला। और आखिरी शेर के, गमे मोहब्बत की दवा जो रखते हैं, गमे मोहब्बत की दवा जो रखते हैं, आशिकों की उम्र लग जाए तुझे सिगरेट रखने वाले। और ये आपने देवदास मूवी तो देखी होगी शायद सबने, तो उस पे लाइन लिखी थी कि हार गए झूठे उसूलों से समाज के, हार गए झूठे उसूलों से समाज के, फिर अलग हो गए पारो देवदास आज के, हार गए झूठे उसूलों से समाज के, फिर अलग हो गए पारो देवदास आज के, वो अपनी गृहस्थी चलाती है खर्चा देखकर, हमारे खर्चे बढ़ गए शराब के, हमारे खर्चे बढ़ गए शराब के, और बिरह के दिन गिनते गिनते मर गया उसकी दहलीज पर, बिरह के दिन गिनते गिनते मर गया उसकी दहलीज पर, और पारों ने कह दिया देव बड़े कच्चे हो हिसाब के। तो ये आखिरी गजल के, मिटा रहा हूँ अपनी हथेली से निशान तेरे हाथ के, मिटा रहा हूँ अपनी हथेली से निशान तेरे हाथ के, मेरे साथ अब कोई नहीं सिवाय तेरी याद के, और सब कुछ मिटा दिया मैंने जिंदगी से अपनी, सब कुछ मिटा दिया मैंने जिंदगी से अपनी, कुछ फोटो हैं बस फोन में तेरे मेरे साथ के। और यकीन मानो मैं शायरियां नहीं लिखता, यकीन मानो मैं शायरियां नहीं लिखता, यह तो कुछ ख्याल है मेरे रात 2 बजे के बाद के। यकीन मानो मैं शायरियां नहीं लिखता, यह तो कुछ ख्याल है मेरे रात 2 बजे के बाद के। बहुत बढ़िया। और ये आखिरी के,
चलो उसकी सारी गलतियों को माफ करते हैं, चलो उसकी सारी गलतियों को माफ करते हैं, आज अपने महबूब को याद करते हैं, कि उसकी सारी गलतियों को माफ करते हैं, आज अपने महबूब को याद करते हैं। उसने कहा था प्यार इश्क मोहब्बत सब खुदा है, उसने कहा था प्यार इश्क मोहब्बत सब खुदा है। खैर छोड़ो, कुछ और बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजत, आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। आपने एक बात कही कि बाप जितना कभी कमा ना पाए, और ये असलियत है कि अपने शौक हम तभी पूरे कर पाते हैं जब बाप जिंदा होता है और बाप के पैसे पे हम पलते हैं। अपने पे सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतें कर पाते हैं हम। तब मुझे चार मिसरे याद आते हैं। वैसे तो मुझे एक किस्सा भी याद आ रहा है इस बात से। एक किस्सा यूं है कि एक जगह पे लोग बैठे थे, दो बंदे बात कर रहे हैं। एक बंदा कहता है कि भाई साहब आप तो बहुत अमीर हुआ करते थे, आप इतने गरीब कैसे हो गए? ठीक है, वो कह रहा बिल्कुल भाई, हम बहुत अमीर हुआ करते थे, बहुत अमीर हुआ करते थे। इतने अमीर थे कि हमारी 7 पीढ़ी बैठ कर खाती, 7 पीढ़ी बैठ कर खाती भाई साहब। तो वो कह रहा है कि अगले ने पूछा कि भाई साहब फिर ऐसा क्या हुआ कि आप गरीब हो गए? कह रहे हम तो 8वीं पीढ़ी में जन्मे। अभी ये हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन भाई है, ये मुझे गाली दे रहे होंगे अंदर से कि हट तू, मैं आता हूँ। जॉन एलिया साहब के 4 मिसरे आप देखें कि ठीक है खुद को हम बदलते हैं, आपके तरफ से मेरे लिए, ठीक है, ठीक है। हाँ आदित्य नहीं अच्छा सबको कह रहे हो? हाँ, मैंने बोला कि इनके तरफ से ये मुझे कह रहे हैं। ठीक है खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं। मैं तो ऐसे ही रहूंगा भाई। ठीक है खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं। हो रहा हूं मैं किस तरह बर्बाद, हो रहा हूं मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। तो इसी के साथ मैं आवाज देता हूँ सर्वेश भाई को कि वो आए और अपनी पोइट्री परफॉर्म करें। मन में मन के धवल धवल माँ भर देना, तामस हर जन में उजियारा कर देना। कंठ मधुर वाणी से मधुरिम धार बहे, हंस आसिनी मुझको ऐसा वर देना, हंस आसिनी मुझको ऐसा वर देना। आदरणीय सम्माननीय मंच को प्रणाम करता हूँ, संचालक महोदय को प्रणाम करता हूँ, माँ बागेश्वरी समेत यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय निर्णायक मंडली में उपस्थित आदित्य भैया को प्रणाम करता हूँ और सभी सुधीर श्रोताओं एवं प्रतिभागी मित्रों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं सर्वेश सिंह रामजस महाविद्यालय हिंदी विशेष द्वितीय वर्ष का छात्र अपनी स्वरचित कविता के साथ उपस्थित हूँ। कविता से पूर्व कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा। अभी यशु भाई ने दृष्टिहीन पर कविता सुनाई, दृष्टि दिव्यांग पर कविता सुनाई, तो मैंने 4 पंक्तियां कभी लिखी थी, सुनिएगा। कि आंखों से ना देखूं फिर भी देख रहा, आंखों से ना देखूं फिर भी देख रहा, जो है देखने योग्य सभी कुछ देख रहा। सोच रहे होंगे कैसे दिखता होगा, जो है देख रहे उनसे मैं देख रहा, जो है। तो जो हमें सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, वास्तव में हम लोग उन्हीं से देखते हैं। भैया मैंने एक दिन, मैं जा रहा था बस में, तो मेरा तिलक लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, अंदर से वास्तव में शांति मिलती है। तो किसी ने मुझसे पूछा कि भाई तुम भगवान को मानते हो, अगर भगवान होते तो तुम्हें इस तरीके से क्यों बनाते? तो मुझे थोड़ी सी हंसी आई, मुझे इस पर बुरा नहीं लगा। और जब मैं एकांत में बैठा तो मुझे 4 पंक्तियां याद आई। भी भैया ने पूछा क्या लिखते हो, तो मैंने कहा भैया वात्सल्य भक्ति और इत्यादि रस पे लिखने की चेष्टा करता हूँ। तो मैंने लिखा था, भैया सुनिएगा। कि जब कभी नयन मेरे देखने को अकुलाते, मोहन की मूरत समीप मेरे आती है।
जब कभी नैन मेरे देखने को अकुलाते, मोहन की मूरत समीप मेरे आती है। अधरों पे मुरली धरे, मुख में माखन भरे, मोहनी मूरत मेरा मन मोह जाती है। कि गोपिन नचाया राधा प्रेम डुबाया, यूं ही कभी कभी मुझे भी नचाती और डुबाती है। जब कभी हार कर थक मैं गिरता हूँ, आकर उठाती और ढाढ़स बंधाती है। आकर उठाती और ढाढ़स बंधाती है। मैं रामजस में पढ़ता हूँ, एक साल हुआ है मुझे दिल्ली में आए हुए। मैं एक दिन बैठा, मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आया तो मैं अपने पीछे क्या क्या छोड़ के आया हूँ। सुनिएगा क्या क्या छोड़ के आए हम सभी। कि सौन्ही सौन्ही स्नेह भरी सुख की सुहानी रातों वाली, थपकी अंक लोरी जाने कहाँ खो गई। सौन्ही सौन्ही स्नेह भरी सुख की सुहानी रातों वाली, थपकी अंक लोरी जाने कहाँ खो गई। पंछी की चहक सुन झट छत भाग जाते, सुबह वाली घाम अजोरी कहाँ खो गई। अमवा की डलिया पकड़ झूलते थे हम, बाग वाले बाबा जी की बोरी कहाँ खो गई। साल बहना की वो रक्षा वाली डोरी कहाँ खो गई। बहना की वो रक्षा वाली डोरी कहाँ खो गई। अब मैं आता हूँ अपने विषय वस्तु पे। एक दिन मुझसे पूछा किसी ने कि सर्वेश, तुम्हें कैसी नायिका का तलाश है, कैसी नायिका की इच्छा करोगे तुम? तो वास्तव में जब ये सब सुनते थोड़ा सा शर्म आता है, अटपटा सा लगता है। उस समय मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैं बैठा मैंने वास्तव में सोचा कि सर्वेश, ये बात वैसे सही है, तुम वैसे कैसी नायिका की तलाश करोगे, वो कैसी रहेगी तुम्हारे लिए? तब मैंने क्या लिखा, सुनिएगा ध्यान से सभी। कि वो चांदनी की तरह चमकती ही रहेगी, फूलों की तरह बगिया में महकती रहेगी, जब जब उसे बुलाऊंगा झट सामने होगी, घर में मेरे हर सुबह कुहुकती ही रहेगी। घर में मेरे कि क्या बोलूं कैसे बोलूं, कुछ भी बोलना मुश्किल। क्या बोलूं कैसे बोलूं, कुछ भी बोलना मुश्किल। जीवन में बिना उसके रंग घोलना मुश्किल। दूरी न सही जाती, सुकून चैन न आता, बिन उसके प्रणय डोर पे अब डोलना मुश्किल। बिन उसके प्रणय डोर पे अब डोलना मुश्किल। छोटा सा गीत पढ़कर अपनी वाणी को विराम दूंगा, सुनिएगा। कि तू कोकिल की भांति कुहुकती है, मैं पपीहे की तरह पिहुकता हूँ। चंद दिवसों पश्चात मदन महीने का आगमन हो रहा है, सुनिएगा। कि तू कोकिल की भांति कुहुकती है, मैं पपीहे की तरह पिहुकता हूँ। तू चंपा और चमेली सी, मैं खुशबू बन के महकता हूँ। तू कोकिल की भांति कुहुकती है, मैं पपीहे की तरह पिहुकता हूँ। तू मधुमक्खी की शहद जैसी, मैं तेरा हूँ मकरंद बना। तू दीपावली की कैंडल सी, मैं होली वाला रंग बना। तू राधा की नूपुर जैसी, मैं छमक छमक छम बजता हूँ। तू कोकिल की भांति कुहुकती है, मैं पपीहे की तरह पिहुकता हूँ। तू खुले पुस्तकों जय सरल मैं हरदम पढ़ता रहता हूँ। तू प्यार का पहला खत जैसी, मैं दिन भर लिखता रहता हूँ। तू सात समंदर सी बहती, मैं लहरें बन के उठता हूँ। तू कोकिल की भांति कुहुकती है, मैं पपीहे की तरह पिहुकता हूँ। सुनेगा। कि तू सुबह की गुड मॉर्निंग जैसी, मैं बना अलार्म का टिंग टिंग। तू सुबह की गुड मॉर्निंग जैसी, मैं बना अलार्म का टिंग टिंग। तू फोन में आती हेलो हेलो, मैं बना मोबाइल का रिंग रिंग। तू मेरे जीवन का किस्सा, जिसे हरदम सुनता रहता हूँ। तू कोकिल की भांति कुहुकती है, मैं पपीहे की तरह पिहुकता हूँ। तू कोकिल की भांति कुहुकती। सुनेगा। कि तू छंद है अलंकार, तू हिंदी की कविता जैसी। तू चमक चांदनी सविता जैसी। तू दसों थाट की राग बनी, मैं आठों प्रहर में सुनता हूँ। तू कोकिल की भांति कुहुकती है, मैं पपीहे की तरह पिता हूँ।
तू बरखा की मेघा जैसी, मैं शीत ऋतु का सर्द बना, मेरे जीवन का सार बनी मैं, इश्क में दिल का दर्द बना। तू धड़कन सी धक धक करती, मैं श्वास सा चलता रहता हूँ, तू कोकिल की भांति कुहकती है, मैं पपीहे की तरह पीसता हूँ। अंतिम में आप सभी के लिए इतना मुझे सभी ने प्रेम दिया, सभी के लिए 4 पंक्तियां पढ़कर अपनी वाणी को विराम दूंगा। सुनिएगा कि हाथ पकड़ोगे सवर जाएंगे, हाथ पकड़ोगे सवर जाएंगे, साथ दोगे तो निखर जाएंगे, प्यार हम पर सदा बनाए रखना, हम भी यहाँ कुछ नया कर जाएंगे। तो ऐसे ही स्टार्ट अच्छा हुआ है, तो मुझे भी एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं धीरे धीरे। तो वैसे तो अभी मैं यहाँ पे अपने स्टैंड अप के लिए आया हूँ, अकेले ही आया था, लेकिन मेरे 2 दोस्त भी मुझे छोड़ने आए थे यहाँ तक। मतलब एक को तो कोई आज काम भी नहीं था, उसको केवल घर से बाहर निकलना था। वो होते हैं ना कुछ लोग जिनसे घर में नहीं बैठा जाता, बाहर जाना ही जाना है। मतलब किसी की शादी है ये जा रहा है, किसी का मुंडन है ये जा रहा है, इसका कॉलेज है ये आता है, पेपर है उस दिन सोता रहेगा। तो मतलब देखो नहीं, हम लोगों ने, अगर आप कॉलेज से पास आउट हो या कॉलेज में रहे हो, तो मतलब एग्जाम टाइम पे तो हम सब मेहनत करते हैं अच्छी खासी। एक बार पहले लिख के याद करते हैं, फिर रात में रिवीजन करते हैं, अगले दिन सुबह उठ के पेपर के लिए जाते हैं जल्दी, एग्जाम दे के फिर फेल होते हैं। तो इसने तो बीच के सारे स्टेप ही गायब कर दिए कि कौन इतना टाइम लेगा, सीधे फेल हो जाते हैं, है ना यार। इसकी ये जो आदत है कहीं भी आने जाने वाली, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक सैटरडे की बात है, इसने मुझे कॉल किया एंड थैंक गॉड मैंने नहीं उठाया। इसने सोचा यार संडे को फ्री है, क्या किया जा सकता है। इसने अपना फोन उठाया, इंस्टाग्राम देखा। अगले दिन दिल्ली में हो रही थी प्राइड परेड। आप सब फैमिलियर है प्राइड परेड से? अच्छा, वो नहीं था। उसके लिए प्राइड मतलब नेशन होता है, क्योंकि वो एक आईएएस ऑफिसर का बेटा है। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और ये सोच के उसको लगा मैं पापा को इनवाइट करता हूँ, उनके साथ जाऊंगा प्राइड परेड देखने, और वो बिना सोचे समझे भागा है उनके तरफ। अब क्योंकि अंकल आईएएस ऑफिसर है, तो वो संडे को भी ऐसे ऑफ लेके नहीं जा सकते। तो अब इसके तो अंदर थी चुल भाई, ये चला गया, ये गया, और सोचो वहां पे क्या ही हो सकता है। मतलब ये उन लोगों से ज्यादा एंजॉय कर रहा है। इसके हिसाब से बस एक रेनबो का फ्लैग लेना है और जितना भाग सकते हैं, डांस कर सकते हैं, सब किया। और इसकी भाई किस्मत पलट गई वहां से। न्यूयॉर्क की एक गे टाइम्स मैगजीन है, उनके 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उन्होंने इसकी फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी और इस पे 2 पॉइंट से ज्यादा मिलियंस में लाइक आए हैं। और भाई ये हमें पता चल रहा है इंस्टाग्राम के थ्रू। खैर, और जो दूसरा दोस्त भी आया था मेरा मुझे ड्रॉप करने के लिए, जिसको कुछ काम भी था, वो तो भाई अलग लेवल का इंसान है। कालका जी मंदिर आप जानते हैं, वहां का जनरेशनल पुजारी है वो। मेरे साथ स्कूल में था, तो 12th में उसका एक दिन एक्सीडेंट हो गया और दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए थे। और अगले दिन था केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। अब मैम ने मुझसे कहा कि तुम उसके हेल्पिंग हैंड बनोगे, जैसे वो प्रैक्टिकल बताएगा तुम्हें परफॉर्म करना है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वो तो नहीं कर सकता। अब मुझे पता था इसे कुछ नहीं आता है, और इसको देखते ही मैंने कहा और भाई, अब इससे बताया कि भाई मेरे को कुछ नहीं आता, प्लीज मेरे हाथ ठीक होते तो मैं हाथ जोड़ लेता, मैं तेरे सामने पैर जोड़ता हूँ, तू टाइट्रेशन जैसे आता है तुझे कर दे, इनिशियल सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन मैम को दिखा दियो। और मेरी भी भाई बुद्धि पता नहीं कहाँ चली गई थी उस दिन। मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, ट्राइटेशन का पिंक वाला सॉल्यूशन लिया, ट्रांसपेरेंट लिया, दोनों हो गए, और मैं उसको कह रहा हूँ ये ले मैम को दिखा दे, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो वो पकड़ नहीं सकता है। और जब मैंने ये किया, वो ऐसे खड़ा था, सबसे पहले तो उसने अपने पैर खोले और अपने अंदर से कुछ मंत्र में मुझे बोलने लगा, जो मुझे ढंग से समझ नहीं आया, उसके मुंह चल रहे थे। अब मुझे नहीं पता था इसके इंस्टिंक्ट जाग जाएंगे। मैंने कहा जोर से बोल, कह रहा है जय माता दी। अब जैसे ही वो भल्लाल देव के बाप से ऐसे हुआ, अब मुझे और मेरे साथ उस क्लास में करीब 25 लोग हैं, मुझे इंक्लूडिंगली 25 लोगों की 50 आंखें ऐसे थीं, और ये अंदर से बोलते बोलते जोर से बोल पड़ा
कि ऊपर वाले तेरे घर में देर तो होती है, अंधेर नहीं थी, थोड़ी देर ही कर लेता। और यहाँ पे भगवान ने देर भी नहीं की, अपने पुजारी को तुरंत ठीक कर दिया। अब भाई वैसे दोनों दिल के बहुत अच्छे हैं मेरे दोस्त, मुझसे हाइट में बहुत ज्यादा लंबे हैं, 6.5 फुट करीब 7 फुट, ऐसे पहाड़ जैसे छाती पे जंगल लेके घूमते हैं। उनका पूरा शरीर एक पेड़ जैसा ही है, मतलब पेड़ से तो वैसे भी बहुत यादें होती हैं। सर्वेश भाई ने भी बताया अभी कि आम की पेड़ की डाली उस पे बचपन बीता। आपने भी बचपन में कोई ना कोई पेड़ देखा होगा जिसपे अच्छा खासा आपका बचपन बीता हो, आप झूला झूले हो, नहीं? सोचो, याद करो वो दिन, कुछ विजुअलाइजेशन हो। बट वैसे ही बहुत सारे पेड़, जंगल का एक रूप, दिल्ली की अरावली, जब ऐसे कटने की कुछ बात होती है तो बुरा लगता है, नहीं? दिल से अंदर से पेन सा होता है कि क्यों हो रहा है, मतलब वो भी किसी का घर है, राइट? तो दैट मेक्स मी कम टू द पोएट्री दैट आई हैड रिटन। इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक बजा देना। मैंने लास्ट ईयर लिखी थी कि वो पेड़ जिस पे तुम्हारा बचपन बीता है, कभी सर उठा के देखा है उस पे कितने चिड़ियाओं का घर बसता है? वो डाली जिस पे तुम अक्सर झूला झूला करते थे, कभी ध्यान दिया है वहां पे कितने जीव जंतुओं के बच्चे रहते थे? वो फूल, वो फल जिस पे तुम अक्सर गुलेल चलाया करते थे, कभी नजरिए से देखा है उस पे कितने भंवरे मंडराया करते थे? ये इंडस्ट्रियल, वो रेजिडेंशियल एरिया बोल के हम इंसानों ने बहुत जमीनों को बांटा है, लेकिन क्या इतना भी कम नहीं था कि हमने फिर से जंगल और अरावली की नींव को काटा है, उनकी नींव को काटा है। So this is all from my side. Aditya Singh signing off. Thank you open mics. Thank you everyone. You guys are lovely. बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य भाई, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और बहुत सारे तजुर्बे दे दिए हम लोगों को कि हम लोग सीख लें, है ना? प्राइड परेड में अब हम नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाए तो कैमरा से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप आखिर में आपने जो कविता पढ़ी वो भी बहुत अच्छी थी। तब मुझे याद आता है शारिक कैफी साहब के 4 मिसरे के, हम ही तक रह गया किस्सा हमारा, हम ही तक रह गया किस्सा हमारा, किसी ने खत नहीं खोला हमारा, हम ही तक रह गया किस्सा हमारा, किसी ने खत नहीं खोला हमारा, पढ़ाई चल रही है जिंदगी की, पढ़ाई चल रही है जिंदगी की, अभी उतरा नहीं बस्ता हमारा। तो हम सब लोग अभी सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी बाकी हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और 4 मिसरों से हमारे अगले परफॉर्मर को आवाज़ देता हूं। अमरपाल अमर भैया हैं, उनके 4 मिसरे यूं हैं कि सदा अपनी जुबां पर नाम जिंदाबाद रखते हैं, सदा अपनी जुबां पर नाम जिंदाबाद रखते हैं, गुरु गोविंद सिंह बिस्मिल भगत आजाद रखते हैं, गुरु गोविंद सिंह बिस्मिल भगत आजाद रखते हैं, वतन के वास्ते जिसने करी कुर्बानियां खुद की, वतन के वास्ते जिसने करी कुर्बानियां खुद की, उन्हें तुम भूल जाते हो मगर हम याद रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आवाज देता हूँ। हमारे साथ प्रिंस भाई हैं। प्रिंस भाई आप आए। सबसे पहले तो मैं आप सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं और इस मंच को सादर प्रणाम करता हूं। और मैं ओज कविताओं पे आने से पहले मैं शुरू करता हूं प्रेम से। हमने बहुत सुना है प्रेम के बारे में, तो प्रेम की परिकल्पना एक आपके समक्ष रखता हूं, एक छंद में भी और तहत में भी, दोनों में। तो तहत से शुरू करता हूं। तहत से शुरू करता हूं कि तू किनारा तू शहर है, तू तरन्नुम और बहर है, तू किनारा तू शहर है, तू तरन्नुम और बहर है, ओश की बूंदों में जैसे शीत की ठंडी लहर है, पेड़ पौधे झाड़ पत्ते झील नदियों का किनारा, पेड़ पौधे झाड़ पत्ते झील नदियों का किनारा, कल्पना तू लालसा तू ही मेरा कंचन महल है, हार में श्रृंगार में आकार में प्रकार में विचार में व्यवहार जैसे प्रेम की बरसात में डूबा शहर है, और जानता हूं सब मगर यही मेरा विधान है,
जानता हूं सब मगर यही मेरा विधान है। तू भक्ति है आराधना में इष्ट के समान है। तू रागनी है योग है संयोग है वियोग है। प्रेम का अथाह सागर श्वास वायु प्राण है। समर्पण है अर्पण है पितृ मोक्ष तर्पण है। देव दर्शनों को जैसे प्रेम है आकर्षण है, उसी प्रकार प्रेम में निहारता हूं देखता हूं। लालसा से युक्त मुक्त जैसे प्रभु दर्शन है। लालसा से युक्त मुक्त जैसे प्रभु दर्शन में। यज्ञ में आहुति वेद मंत्र तंत्र का विधान। चित्त में प्रसन्नता है एकमात्र समाधान। मान लो ये भाव एक व्यक्ति के प्रति मेरे, वही प्रेम वही पूजा वही कर्म वही ज्ञान। काल कल्प योनि जन्म अर्थ शास्त्र ग्रंथ धर्म युग युगांत ता शताब्दी शुरू वही वही है अंत। सुनिएगा छंद सुनिएगा कि शीतल है शीतल शीतल है सहज भाव। छंद सुनिएगा प्रेम के ऊपर है कि प्रेम को हम किस तरीके से निहारते हैं, किस तरीके से हम प्रेम को दर्शाते हैं, या हमारे लिए प्रेम क्या है। प्रेम की एक परिकल्पना है। शीतल है सहज भाव मन को जो मोह लेते। जिनकी है दासियां करोड़ों रति काम की। सिद्धियों के स्वामी सर्वशक्तिमान धीर वीर। जिनके है हाथ डोर सृष्टि के विधान की। और जो स्वयं है ब्रह्म सर्वव्याप्त है जो कण कण में। जो स्वयं है ब्रह्म सर्वव्याप्त है जो कण कण में। ऐसी है छटा चारों धाम घनश्याम की। धर्म ज्ञान कि ऐसी है छटा चारों धाम घन श्याम की। धर्म ज्ञान के अथाह सागरों की भांति कहूं, या कहूं मैं प्रेम के स्वरूप ब्रह्म ज्ञान की। धर्म ज्ञान के अथाह सागरों की भांति कहूं, या कहूं मैं प्रेम के स्वरूप ब्रह्म ज्ञान की। है वही जो राधिका के प्राण में समा गए हैं। है वही जो राधिका के प्राण में समा गए हैं। है वही विराजे जहां वाणी रस खान की। प्रेम कि है वही विराजे जहां वाणी रस खान की। प्रेम ही आराधना है प्रेम ही उपासना है। प्रेम ही है भक्ति प्रेम है घड़ी विराम की। प्रेम ही जगत है और प्रेम ही जगतपति है। कि प्रेम ही जगत है और प्रेम ही जगतपति है। प्रेम ही झुकाए सर्व शक्तियां ब्रह्मांड की। भाई कि भाई बंधु बांधव सुदामा जैसे श्याम सखा। भाई बंधु बांधव सुदामा जैसे श्याम सखा। प्रेम ही निभाए मर्यादा श्री राम की। कि प्रेम ही निभाए मर्यादा श्री राम की। और प्रेम चक्षु खोलता है आत्मरूपी तत्वों के। कि प्रेम चक्षु खोलता है आत्मरूपी तत्वों के। प्रेम विरह वेदना है जैसे सुख छांव की। सुनिएगा आगे की मन भावन मंत्र मुग्ध श्याम को टटोल रही। मन भावन मंत्र मुग्ध श्याम को टटोल रहे। प्रेम वही रज ढूंढे गोपियां जो श्याम की। और लता पता से पूछती है व्याकुल है आठों याम। प्रेम को जरूरत भी है नहीं प्रमाण की। लता पता से पूछती है व्याकुल है आठों याम। प्रेम को जरूरत भी है नहीं प्रमाण की। और एक प्रेम को जरूरत भी है नहीं प्रमाण की। उद्धव का ज्ञान क्षण भंगुर न टिक सका है। उद्धव का ज्ञान क्षण भंगुर न टिक सका है। प्रेम की अवस्था जो देखें वृषभान की। उद्धव का ज्ञान क्षण भंगुर न टिक सका है। प्रेम की अवस्था जो देखें घनश्याम वृषभान की। संग श्याम एक एक गोपियों के साथ रहे। संग श्याम एक एक गोपियों के साथ रहे। शास्त्रों है रूप एक है घड़ी आयाम की। शीतल है
हाँ, शीतल है सहज भाव मन को जो मोह लेते, जिनकी है दासियां करोड़ों रति काम की। यहाँ से मैं आपको सुनाता हूँ अभी ओज कविताओं में से एक है। मतलब कि हमने हमारे जो भारत के जितने भी वीर पराक्रमी योद्धा हुए हैं, या जिनकी वजह से हमको आज़ादी मिली है, जिसकी वजह से हम 26 जनवरी और 15 अगस्त मना पा रहे हैं, तो उन सभी के मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ मैं कविता का शुरू करता हूँ कि सुनिएगा कि मैं लिखूं शब्द को क्रांति, मैं लिखूं शब्द को क्रांति लिखूंगा मैं फौलादी सीनों को, मैं लिखूं शब्द को क्रांति लिखूंगा मैं फौलादी सीनों को, लिख दूं भारत में जन्मे, लिख दूं उन लाखों वीरों को, और लिखने बैठूं जब शौर्य पराक्रम नस नस तेज उबाल भरे, रक्त धमनियां तड़क उठे जब गिन गिन लिखूं नगीनों को। और मैं कलम से गंध नहीं लिखता, मैं कलम से गंध नहीं लिखता, इतिहास लिखूं बलिदानों का, मैं वीर मराठा छाप लिखूं, मैं लिखूं शौर्य तलवारों का, मैं लिखूं शिवाजी संभाजी मुगलों का, मैं संघार लिखूं शौर्य घनघोर भयानक मैं जननी के लालों का। मैं हर शब्द लिखूंगा देश प्रेम मिट्टी का मैं सम्मान लिखूंगा, लिखूं त्याग और धर्म किसी का मर्याद श्री राम लिखूंगा, लिखूं मैं हल्दी घाटी को, लिखूं मैं राणा का जीवन, कि लिखूं मैं हल्दी घाटी को, लिखूं मैं राणा का जीवन, यदि अवसर मिले शौर्य लिखने का चेतक को लाखों बार लिखूंगा, यदि अवसर मिले शौर्य लिखने का चेतक को लाखों बार लिखूंगा, गरज उठी जो अंग्रेजों पर मैं लक्ष्मी का प्रबल प्रकोप लिखूंगा, लिखूं क्रांति 57 की तात्या टोपे शाह वीर लिखूंगा, खान बहादुर की गाथा बरेली का विद्रोह लिखूंगा, इलाहाबाद बनारस से लियाकत अली का शौर्य लिखूंगा, लिखूं बिहार के वीरों को मैं कुंवर सिंह विद्रोह लिखूंगा, मंगल पांडे और शाहजफर जैसे वीरों का शौर्य लिखूंगा, घर लिखने बैठूं मैं कलम से सारे हिंदुस्तानी शेर लिखूंगा, क्रांतिवीर बलिदानों का गोरों से पहला युद्ध लिखूंगा, लिखूं भुजाओं के बल को धीमी उजियारी भोर लिखूंगा, मैं अमर कहानी गढ़ने वाली 57 की नींव लिखूंगा, और देश प्रेम की परिभाषा गिन गिन कर सच्चे वीर लिखूंगा, देश प्रेम की परिभाषा गिन गिन कर सच्चे वीर लिखूंगा। कलम निडर है, कलम निडर है, कलम निडर है। हमें कलमकार होने पर गर्व होना चाहिए कि हमें कलमकार हैं। सबके पास ये शक्ति नहीं होती है जो हमारे पास दी है। एक तो कह लो गॉड गिफ्टेड चीज है, हमारी मेहनत भी है और गॉड गिफ्टेड भी है, तो हमें उस पर गर्व होना चाहिए कि कलम निडर है, कलम निडर है, कलम क्रांति है, कलम शब्द इतिहास गढ़े, कलम लिखे रणधीरों को और कलम से ही सरकार गढ़े, कलम निडर है, कलम क्रांति है, कलम शब्द इतिहास गढ़े, कलम लिखे रणधीरों को और कलम से ही सरकार गढ़े, और कलम करे जब घाव हृदय में तभी डोलता है अंबर, भूल चुके जिन वीरों को हम कलम दिलाती याद हमें। कलम शारदा का प्रतीक है, कलम लिखे रणचंडी को, कलम लिखे जननी का गौरव, लिखे मित्रता संधि को, यदि कलम हार श्रृंगार लिखे वीरों की आंधी कौन लिखेगा, यदि कलम ने घुटने टेक दिए फिर बलिदानों को कौन लिखेगा, यदि कलम ने घुटने टेक दिए फिर बलिदानों को कौन लिखेगा। या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या तो खुद को भारती पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, उस दिन कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे। आपने प्रेम पे पढ़ा, थोड़ा सा मेरा भी मन हो गया, और कान्हा पे पढ़ा, उसमें और मन हो गया। ठीक है, तो तब मैं एक आपको मुक्तक सुनाता हूँ, फिर हम भाई को सुनेंगे आगे। एक मुक्तक आप देखें कि हल समस्याएं होती है आराम से, हल समस्याएं होती है आराम से, हम व्यथाएं सभी कहते हैं श्याम से, हम व्यथाएं सभी कहते हैं श्याम से, श्याम से ही तो हूँ, श्याम से ही बना, श्याम से ही तो हूँ, श्याम से ही बना, मेरी पतवार चलती प्रभु नाम से, मेरी पतवार चलती प्रभु नाम से। तो अब अगले परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं, और मैं आग्रह करूंगा शिवाय भाई से कि वो आए और अपने रैप से हम सबको खुश करें। तो मेरा नाम है शिवाय और मैं रैप म्यूजिक करता हूँ, ठीक है।
और मैं अपने गाने खुद ही लिखता हूँ, खुद ही कंपोज करता हूँ। मैंने स्पॉटिफाई वगैरह हर जगह जा रखा है। तो आज मैं जिस गाने को प्रस्तुत करूंगा आपके सामने, उसका नाम है बेसबर और ये एक उर्दू रैप है। ठीक है, तो सारे गौर से सुनना। प्ले करो। बना दे मुझको, तुझको चाहूंगा मैं बेपना। वफा थी मुझ में नहीं, मैं तुझको समझा बेवफा। जख्म वो भर चुके हैं, जाना फिर से दे दगा। रातों को जागता वारा हूँ मैं बेवजह। नशा जो चढ़ गया तो तुझको मैं शराब लिख दूं। चले जो चाल हिरनी, तुझको मैं शबाब लिख दूं। सवाल मेरा हो और तुझको मैं जवाब लिख दूं। मौका आया आज जो मैं तुझ पे कायनात लिख दूं। आवारा आशिकी में फिर रहा मैं दर बदर। गवार मौशिकी में गिर चुका हूँ इस कदर। सवार मौत मुझ पे करती जाना बेसबर। खुला जो हिज्र तेरा कर लूं जाना मैं बसर। वो पूछे नाम तेरा जाना बेमिसाल लिख दूं। वो पूछे काम तेरा करती है कमाल लिख दूं। सुबह हो मेरी तुझ पे तुझको अपनी शाम लिख दूं। वो पूछे कायनात जाना तेरा नाम लिख दूं। सवेरा छक गया है आना जाना शाम लेकर। लुटेरा लुट गया ये जाना तेरा नाम लेकर। नशा है तुझ में ज्यादा आना जाना जाम लेकर। सांसें है तुझ में जाना छोड़ेगी क्या जान लेकर। लिखूं जो तुझ पे जाना लिखता हूँ मैं मरहबा। शायर नहीं मैं जाना शायरी में गुमशुदा। कलम है साथ जाना साथ में है खुद खुदा। गलत जो तुम ना जाना हो गए क्यों हम जुदा। बीता है कल तू मेरा आएगी क्या आज बनके। घमंड नहीं है मुझ में आना मेरा नाज बनके। नवाब हूँ मैं जाना चमकेगी क्या ताज बनके। सितार हूँ मैं तेरा साथ देना साज बनके। छुरा ही मार देना आंखों से अब जान ले। दिमागी खेल नहीं है प्यार के ये मामले। लबों को छू ले मेरे होठों से सांस ले। बाहों में भर ले जाना कैसे हैं ये फासले। केसरिया इश्क जाना आवारा शाम है। लबों पे मुस्तकबिल तुम्हारा नाम है। खुदा से ऊपर तुम्हारी जाम है। खतों में मुख्तलिफ तेरा पैगाम है। नशा शराब का तो नशा हराम है। नशा जनाब का तो हम पे सवार है। आशिक मैं तेरा जाना तेरे हजार है। बिकने को निकला शायर तेरा बाजार है। नाम शिवाय का तो सब में बेजार है। तू सबसे बेहतर जाना हम ही बेकार है। हम तेरे मुंतजिर तेरा खुमार है। लहजा ये खूब सूरत पे शुमार है। पहरा तेरी यादों का उन यादों में हम रात जागे। खोते तेरी बाहों में उन ख्वाबों से हम आज जागे। दिल के हुए टुकड़े जाना तारे टूटे आस। कुदरती करिश्मा हो तुम जाने तुमको आजमा के। जमी से आसमां तक होगा अपना आशियाना। तू मेरे साथ तो फिर चाहिए मुझको साकियाना। लेता हूँ करवटे तो आती हो याद जाना। नींद छीनी आपने और सपनों में भी आप ही आना। लहजा नुमाया तेरा बोले जाना आफरीन। रोजाना बांधते हैं महफिल तेरे नाम की। अंधेरा आए ना तू रौनक मेरे शाम की। राम की धूल नहीं मैं दिखती तुझ में जान की। थोड़ा सा आगे और है। वक्त आने पर मोहब्बत के मायने बदलते देखे हैं। मैंने रिश्ते बदलते देखे हैं, दायरे बदलते देखे हैं। चेहरे बदलना तो लाजमी है, मैंने आईने बदलते देखे हैं। इज्जत देना स्वाद अनुसार, मैंने रिश्तों में जायके बदलते देखे हैं। मैं अपनी बर्बादी पर हंस रहा हूँ पर ये बादल क्यों रो रहे हैं। वो आए तो जगह देना मुझे, हम उसकी यादों के आंचल में सो रहे हैं। हमारी मोहब्बत के किस्से कौन बताएगा। अंजुम बताएगा या जॉन बताएगा। मेरे जाने के बाद तुझे कौन सताएगा। मेरी खामोशी सताएगी, मेरा मौन सताएगा। जा ढूंढ लेना आशिक, मैं तो पुराना हो गया हूँ। आज के दौर में बीता जमाना हो गया हूँ। जौहरी को परख नहीं जिसकी मैं वो खजाना हो गया हूँ। फूक लिया है तेरे जिस्म ने मुझे, मैं मलाना हो गया हूँ। तो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो इस गाने का नाम था बेसबर। मतलब मैंने रिलीज कर रखा है हर जगह। आप लोग मेरे को स्पॉटिफाई यूट्यूब हर जगह सुन सकते हो। ठीक है, थैंक। मैं अपने अगले परफॉर्मर को बुलाता हूँ और मेरे 4 मिसरे से मैं उनको आवाज देता हूँ कि हाय हेलो से ही बातों की इजाफत होती है। हाय हेलो से ही बातों की इजाफत होती है। धीरे धीरे फिर ना उसकी और चाहत होती है। जब पता चल जाए वो इंसान मिलेगा ही नहीं। जब पता चल जाए वो इंसान मिलेगा ही नहीं, फिर तो उससे और भी ज्यादा मोहब्बत होती है। तो ऐसे ही हम एक मोहब्बत के शायर को आवाज देते हैं और वो मोहब्बत के शायर हैं सुमित जयवेरिया भाई।
आप आए और अपने कलाम से हमें नवाजे। तो सभी को नमस्कार प्यार भरी। तो शुरुआत की 4 लाइनें कि ना जाने अब किस मकां की मकी होगी, ना जाने अब किस मकां की मकी होगी, वो किसी का आसमां होगी या फिर जमी होगी। और मैं पहला शायर हूँ अपने खानदान का, मैं पहला शायर हूँ अपने खानदान का, यानी आगे की सारी पीढ़ियां गमगीन होंगी। बहुत शुक्रिया। जैसे कि मेरा नाम सुमित है, जिसका मतलब होता है अच्छा दोस्त। सू का मतलब अच्छा, मीत का मतलब दोस्त। मैंने लिखने की कुछ कोशिश करी कि बेकार में गुलाबों के बीच रख दिया, बेकार में गुलाबों के बीच रख दिया, ये मुरझाया फूल कह के ठीक रख दिया। और मैं दोस्ती में मात खा के सोच रहा हूँ, मेरा नाम किस लिए सुमित रख दिया। बहुत शुक्रिया। जो जाया चली गई उन नसीहतों से पूछ, जो जाया चली गई उन नसीहतों से पूछ, क्या होती है तन्हाई जा बुजुर्गों से पूछ। जो जाया चली गई उन नसीहतों से पूछ, क्या होती है तन्हाई जा बुजुर्गों से पूछ। और कैसे काटा है हिज्र जानना है तो जा, मुझे जला के बुझ चुकी उन सिगरेटों से पूछ। इतनी मीठी जुबान एक अजनबी के साथ, इतनी मीठी जुबान एक अजनबी के साथ, कैसे तू खुल जाता है ऐसे किसी के साथ। इतनी मीठी जुबान एक अजनबी के साथ, कैसे तू खुल जाता है ऐसे किसी के साथ। बचपन में मंदिरों में मैं खेलता था अब, बचपन में मंदिरों में मैं खेलता था अब, भगवान खेलते हैं मेरी जिंदगी के साथ। भगवान खेलते हैं मेरी जिंदगी के साथ। हारा तो था पहले भी, टूटा हूँ इस दफा। हारा तो था पहले भी, टूटा हूँ इस दफा। तुम मजे ले रहे हो मेरी बेबसी के साथ। बस इसलिए मरा हूँ क्या करूं, बस इसलिए मरा हूँ क्या करूं, मैं ताज से लड़ा हूँ क्या करूं। बस इसलिए मरा हूँ क्या करूं, मैं ताज से लड़ा हूँ क्या करूं। बुरे की बुराई बुरी लगती है, बुरे की बुराई बुरी लगती है, मैं इतना बुरा हूँ क्या करूं। तुम्हारे इस हुस्न से इन अदाओं से, तुम्हारे इस हुस्न से इन अदाओं से, दर्द बढ़ जाता है इन दवाओं से। तुम्हारे इस हुस्न से इन अदाओं से, दर्द बढ़ जाता है इन अदाओं से। तुम्हें गले लगाया तो समझ आया, तुम्हें गले लगाया तो समझ आया, तुम्हें कोई लगाव नहीं इस लगाव से, तुम्हें कोई लगाव नहीं। बहुत शुक्रिया। प्यारी लगती है आंख भर जाने के बाद, प्यारी लगती है आंख भर जाने के बाद, ये सफर आएगा याद घर जाने के बाद। और कितने बेशर्म है ये बादल ये आसमान, बारिश हो रही है पेड़ मर जाने के बाद। अपने हुस्न पर इतराता है, अपने हुस्न पर इतराता है, ये जो इश्क इश्क चिल्लाता है। अपने हुस्न पर इतराता है, ये जो इश्क इश्क चिल्लाता है। शहर भर दवाएं बांटने वाले, शहर भर दवाएं बांटने वाले, तेरे घर में कोई करहाता है, तेरे घर में कोई करहाता है। मैं बैठा बैठा देखता हूँ जो, मैं बैठा बैठा देखता हूँ जो, मुझसे देखा नहीं जाता है, मुझसे देखा नहीं जाता है। मुस्कान तेरी बता रही है, मुस्कान तेरी बता रही है, तू मुझे भूलती जा रही है। मुस्कान तेरी बता रही है, तू मुझे भूलती जा रही है। तेरी खुशी चाही थी मैंने, तेरी खुशी मुझे खा रही है। तेरी हाँ ये जो सीने की धड़कन है मेरी, हाँ ये जो सीने की धड़कन है मेरी, बस यूं कह लो मुझसे अनबन है मेरी। हाँ ये जो सीने की धड़कन है मेरी, बस यूं कह लो मुझसे अनबन है मेरी। बनती है सबसे तुम्हारी तो यहाँ। प्रिंस भाई
बनती है सबसे तुम्हारी तो यहाँ, बस एक इसलिए सबसे अनबन है मेरी। आप तो मत ही कीजिए बातें उसूल की, आप तो मत ही कीजिए बातें उसूल की, हाथों में लिए फिर रहे हैं लाश फूल की। आप तो मत ही कीजिए बातें उसूल की, हाथों में लिए फिर रहे हैं लाश फूल की। सब वो बताया गया जो हुआ ही नहीं, सब वो बताया गया जो हुआ ही नहीं, गुलाम को सजा मिली रानी की भूल की। गुलाम को सजा मिली। कहाँ से है सीखी ये मसीहाई आपने, कहाँ से है सीखी ये मसीहाई आपने, कहाँ से है सीखी ये मसीहाई आपने, बस कातिल की ही जान बचाई आपने। एक आपकी ही यादों में कैद रहते हैं, ये किस किस्म की दी हमें रिहाई आपने। जिया मस्कूर का शेर कोई सा भी, पंखे वाला। जिया मस्कूर साहब का एक शेर था, बड़ा फेमस हुआ था रील पे, कि जिंदगी तेरे एक धक्के से रोड पर आ गए हैं कच्चे से, जिंदगी तेरे एक धक्के से रोड पर आ गए हैं कच्चे से, हमको नीचे उतार लेंगे लोग, इश्क लटका रहेगा पंखे से। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित भाई, काफ़ी अच्छा पढ़ा आपने, और थोड़ा थोड़ा टूटे लग रहे थे ये, काफ़ी थोड़ा थोड़ा क्या पूरे ही टूटे लग रहे, मोहब्बत से परे हो गए। चलो भाई कोई बात नहीं। मुझे जिया मस्कूर का ही आपने लास्ट में पढ़ा, तो जिया मस्कूर के मुझे शेर याद आते हैं कि अजीब हादसा हुआ, अजीब सानेहा हुआ, अजीब हादसा हुआ, अजीब सानेहा हुआ, मैं जिंदगी की शाख से हरा भरा जुदा हुआ, हवा चली तो उसकी शाल मेरी छत पे आ गिरी, हवा चली तो उसकी शाल मेरी छत पे आ गिरी, ये उस बदन के साथ मेरा पहला राब्ता हुआ, ये उस बदन के साथ मेरा पहला राब्ता हुआ। जिया मस्कूर बहुत अच्छे शायर हैं। मैं अगले परफॉर्मर को आवाज़ देता हूँ। अगले परफॉर्मर के लिए मैं 4 मिसरे गोविंद गुलशन साहब के पढ़ता हूँ कि दिल है उसी के पास, हैं सांसें उसी के पास, दिल है उसी के पास, हैं सांसें उसी के पास, देखा उसे तो रह गई आंखें उसी के पास, देखा उसे तो रह गई आंखें उसी के पास, बुझने से जिस चिराग ने इनकार कर दिया, चिराग मतलब दिया, बुझने से जिस चिराग ने इनकार कर दिया, चक्कर लगा रही है हवाएं उसी के पास। मैं आवाज देता हूं सुमित यादव जी को कि वो आए और अपने कलाम से हमें नवाजें। तो जैसे इन्होंने अभी मिसरे पढ़े, उससे उस रस में उसके जैसा कुछ बहुत पहले एक ख्याल लिखा था, काश मैं तेरे कानों का झुमका बन पाता, काश मैं तेरे कानों का झुमका बन पाता, जब जी चाहता तेरे गालों को छू पाता, काश मैं तेरे कानों का झुमका बन पाता, जब जी चाहता तेरे गालों को छू पाता, और यूं तो तू कभी छूने देगी नहीं मुझे, और यूं तो तू कभी छूने देगी नहीं मुझे, तेरा कंगन होता तो तेरा हाथ चूम पाता। इसके बाद फिर कुछ मतले और शेर के बाद फिर अपनी गजलों पे आता हूँ, शुरू करता हूँ कि है डराता मुझे होना निडर मेरा, है डराता मुझे होना निडर मेरा, टूट भी सकता है अब ये सबर मेरा, है डराता मुझे होना निडर मेरा, टूट भी सकता है अब ये सबर मेरा, जो ना लिख पाया एक भी शेर तुम पर मैं, जो ना लिख पाया एक भी शेर तुम पर मैं, राय गानी सा है फिरमा हुनर मेरा, राय गाने सा है फिरमा हुनर मेरा। इसके बाद एक गजल पढ़ता हूँ कि जाने कितना था महंगा प्यार उसका, जाने कितना था महंगा प्यार उसका, सब लुटाकर भी मिला इनकार उसका, जाने कितना था महंगा प्यार उसका, सब लुटाकर भी मिला इनकार उसका, हर गली कूचे में है आशिक हजारों, हर गली कूचे में है आशिक हजारों,
मैं नहीं हूँ एक ही दावेदार उसका, मैं नहीं हूँ एक ही दावेदार उसका, जो भी मिलता है बदल जाता है मिलकर, जो भी मिलता है बदल जाता है मिलकर, क्या करिश्माई है ये किरदार उसका, क्या करिश्माई है ये किरदार उसका। कल जो उसके यार को देखा तो सोचा, कल जो उसके यार को देखा तो सोचा, इतना कैसे गिर गया मैं यार उसका, इतना कैसे गिर गया मैं यार उसका। मेरा क्या मैं तो हूँ उसका प्यादा कोई, मेरा क्या मैं तो हूँ उसका प्यादा कोई, वो है रानी सारा है दरबार उसका। बहुत शुक्रिया। और एक गजल है कि मैंने माना कि तू मेरा नहीं होने वाला, मैंने माना कि तू मेरा नहीं होने वाला, हाँ मगर खत्म रिश्ता नहीं होने वाला, मैंने माना कि तू मेरा नहीं होने वाला, हाँ मगर खत्म रिश्ता नहीं होने वाला। लाख गम दे मुझे या फिर ये छुड़ा ले दामन, लाख गम दे मुझे या फिर ये छुड़ा ले दामन, मेरे मरने से ज्यादा नहीं होने वाला, मेरे मरने से ज्यादा नहीं होने वाला। और ये दिखावा जो किए जा रहा है तू है दोस्त, सुमित भाई, ये दिखावा जो किए जा रहा है तू है दोस्त, इससे तू कोई फरिश्ता नहीं होने वाला, इससे तू कोई फरिश्ता नहीं होने वाला। मंजिलें ही लिखी है जब जुदा हम दोनों की, मंजिलें ही लिखी है जब जुदा हम दोनों की, तेरा रास्ता मेरा रास्ता नहीं होने वाला, तेरा रास्ता मेरा रास्ता नहीं होने वाला। अपने उन तजरबों से कह रहा हूँ मैं सुमित, अपने उन तजरबों से कह रहा हूँ मैं सुमित, राख है जो वो शरारा नहीं होने वाला, राख है जो वो शरारा नहीं होने वाला। और एक गजल के एक मतलब और कुछ शेर के, मुझे दुख हुआ ये बताते हुए, मुझे दुख हुआ ये बताते हुए, उसे खो दिया मैंने पाते हुए, मुझे दुख हुआ ये बताते हुए, उसे खो दिया मैंने पाते हुए, उसे बेवफा कैसे कह दूं मैं भी, उसे बेवफा कैसे कह दूं मैं भी, वो मिलकर गया मुझसे जाते हुए, वो मिलकर गया मुझसे जाते हुए। नहीं मुफलिसी को समझ सकते तुम, नहीं मुफलिसी को समझ सकते तुम, बिताओ कोई दिन कमाते हुए, बिताओ कोई दिन कमाते हुए। और ये शेर सुने कि अभी आप लोग तरन्नुम में पढ़ रहे थे, लय में पढ़ रहे थे, तो उस पे मैंने खुद के लिए लिखा कि तरन्नुम में कैसे मैं गाऊं गजल, तरन्नुम में कैसे मैं गाऊं गजल, लय भूल जाता हूँ मैं गाते हुए। बहुत शुक्रिया। और एक गजल पढ़ दूं? ठीक है, तो एक गजल जो मैंने अपने शुरू के टाइम पे लिखी थी कि उस शख्स से मिलकर मुझे ऐसा लगा है, उस शख्स से मिलकर मुझे ऐसा लगा है, पहली दफा वो सच नहीं सपना लगा है, उस शख्स से मिलकर मुझे ऐसा लगा है, पहली दफा वो सच नहीं सपना लगा है। सुनते ही मैं हर झूठ पकड़ लेता था पर, सुनते ही मैं हर झूठ पकड़ लेता था पर, उसने कहा तो झूठ भी सच सा लगा है, उसने कहा तो झूठ भी सच सा लगा है। और तस्वीर से उसकी मैं लगा बैठा था दिल, तस्वीर से उसकी मैं लगा बैठा था दिल, तस्वीर से क्या दिल भी किसी का लगा है, तस्वीर से क्या दिल भी किसी का लगा है। और कोई भी मुझे अपना नहीं लगता यहाँ, कोई भी मुझे अपना नहीं लगता यहाँ, एक वही है जो कि मुझे अपना लगा है, एक वही है जो कि मुझे अपना लगा है। हमें उसको हमेशा ही रहा मानता सच, मैं उसको हमेशा ही रहा मानता सच, सपना कोई भी हो कभी सच्चा लगा है, सपना कोई भी हो कभी सच्चा लगा है। और एक मतलब और एक शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ कि घर में 2 वक्त की रोटी के भी लाले होंगे, घर में 2 वक्त की रोटी के भी लाले होंगे, हाँ मगर हाथ में हर शख्स के प्याले होंगे, घर में 2 वक्त की रोटी के भी लाले होंगे, हाँ मगर हाथ में हर शख्स के प्याले होंगे। और था मैं अनजान तो समझा था कि दुनिया में सभी, था मैं अनजान तो समझा था कि दुनिया में सभी लोग हैं जो भी बुरे शक्ल से काले होंगे। काफी अच्छा पढ़ा सुमित भाई, बहुत ज्यादा ही टूट गए हैं ये तो। नहीं तो अब पार्टी टूट रही है, पार्टी बहुत ज्यादा टूट रही है इनकी तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे कृष्ण बिहारी नूर साहब की एक गजल याद आ रही है, काफी उम्दा गजल है ये। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं,
जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। इतने हिस्से में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं, आईना झूठ बोलता ही नहीं। जिंदगी अब बता कहाँ जाए, जिंदगी अब बता कहाँ जाए, जहर बाजार में मिला ही नहीं, जहर बाजार में मिला ही नहीं। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो अब मैं आवाज देता हूँ हमारी आखिरी परफॉर्मर को। मुझे लगता है कि वो आखिरी परफॉर्मर है। मारिया जी, आप आए और अपना परफॉर्मेंस दें। आप मोनोलॉग करना चाहती हैं? इन लोगों पे ध्यान नहीं दें, इनसे कुछ हुआ नहीं। चाहूंगा कि जो इतनी देर से सबको जज कर रहे थे, आदित्य भाई, वो कुछ अपना कलाम पेश करें। तो मैं उनको आवाज देता हूँ जिया मस्कूर के शेर से कि इस वक्त मुझे जितनी ज़रूरत है तुम्हारी, इस वक्त मुझे जितनी ज़रूरत है तुम्हारी, लड़ते भी रहोगे तो मोहब्बत है तुम्हारी, लड़ते भी रहोगे तो मोहब्बत है तुम्हारी। जिस बात पे लोगों ने घेर लिया है तुम्हें, लोगों ने जिस बात पे घेर लिया है तुम्हें, तुम बच के निकल आओ तो किस्मत है तुम्हारी। आदित्य भाई, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया मंच पर आएं और अपनी कविता पार्ट से लोगों को मनमोहित करें। जो आखिरी प्रस्तुति हमने देखी उसके बाद तो बोलना कुछ मुश्किल हो रहा है। स्टेज फियर तो अब लगभग नहीं रहा इतने मंच पढ़ने के बाद, मगर अब थोड़ी घबराहट महसूस हो रही। ये ताकत है कलात्मकता की, कलम की, आवाज़ की, शब्द की, कि कभी एकदम जब आदित्य सिंह आते हैं तो हमें हंसी से लोटपोट कर देती है ये ताकत, और कभी मारिया आती है तो हम सब एकदम सन्नाटे में चुप हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किस विषय पर सुनाऊं। कई रस हैं, अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा है सच में कि मैं क्या चुनूं और क्या आप लोगों के सामने सुनाऊं। स्त्री विमर्श पर इन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। स्त्री विमर्श पर एक कविता मेरी भी है, मुझे नहीं पता ठीक है नहीं है सुनाने लायक, मगर मैं अपनी एक कविता यूटर्न आपको सुना देता हूँ। वही एक अनोखी कविता है, एक प्रचलित कविता है और नई कविता है, आप लोगों के सामने रखता हूँ। हम उस संस्कृति से आते हैं जहाँ ज़मीन को भूमि बोले तो हमें थोड़ा संकोच होता है, मातृभूमि देकर संबोधन करते हैं। भाषा हिंदी, कल विश्व हिंदी दिवस हमने मनाया तो भी उसको लोग माँ मानकर उसकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। मगर लगता है कि जब हम रोड पर होते हैं, सड़क पर होते हैं और अपने वाहन पर होते हैं तो सिर्फ 200 मीटर या 2 मिनट की कंजूसी के लिए हम यूटर्न तक नहीं जाते हैं और रॉन्ग साइड चले जाते हैं। अब इस छोटी सी गलती का बड़ा खामियाजा ये होता है कि दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना हो जाए तो न केवल वो इंसान मगर उसके परिवार की 4 पीढ़ियां किस तरह भुगतती है, वही मेरी कविता बताती है। यहीं से मैं कविता का शीर्षक खींचता हूँ। कविता का शीर्षक है यूटर्न, और माँ का संवाद है, उस माँ का जो अपना बेटा खो चुकी है मगर अब ख्वाबों ख्यालों में बातें करती है, क्योंकि किसी के चले जाने के बाद केवल ख्याल, मलाल और सवाल ही बचते हैं। मलाल उम्र भर का, ख्याल ये कविता और सवाल ये, बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यूटर्न ले लेता, बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यूटर्न ले लेता। अब मौन व्रत में रहती हूँ, एक शब्द न कहती हूँ, दिखती हूँ कुछ झुकी झुकी और सहमी सहमी रहती हूँ। अब मौन व्रत में रहती हूँ, एक शब्द न कहती हूँ, दिखती हूँ कुछ झुकी झुकी और सहमी सहमी रहती हूँ। हर एक कौर तोड़ने पर अब तेरी याद रुलाती है, हर एक कौर तोड़ने पर अब तेरी याद रुलाती है। जी भर के रोने नहीं दे, ये दुनिया बहुत सताती है। हर एक कौर तोड़ने पर अब तेरी याद रुलाती है, जी भर के रोने नहीं दे, ये दुनिया बहुत सताती है।
कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता माँ के खातिर बापू से फिर से लड़ लेता। कितना अच्छा होता माँ के खातिर बापू से फिर से लड़ लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। और इसका अगला बंद है पिता की व्यथा है। माँ देख रही है घर में क्या हालात चल रहे हैं, तो पिता की व्यथा सुनिए कि तेरी बहन 12वीं में पढ़कर अब अव्वल नंबर ले आई। तेरी बहन 12वीं में पढ़कर अब अव्वल नंबर ले आई। तेरे बापू ने मगर मंगाई तेरी पसंद की रसमलाई। तेरे बापू ने मगर मंगाई तेरी पसंद की रसमलाई। अब किसको फिर वो डांटेंगे, किससे अपना दुख बांटेंगे। अब किसको फिर वो डांटेंगे, किससे अपना दुख बांटेंगे। बैसाखी उनकी चटक गई रो रो कर जीवन काटेंगे। अब किसको फिर वो डांटेंगे, किससे अपना दुख बांटेंगे। बैसाखी उनकी चटक गई रो रो कर जीवन काटेंगे, रो रो कर जीवन काटेंगे। थोड़ा सा ही मगर अपने पुत्रत्व की ओर समर्पण कर लेता। थोड़ा सा ही मगर अपने पुत्रत्व की ओर समर्पण कर लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। और जो माँ है वो सांस भी है, वो देख रही है बहू पर क्या गुजर रही है। बहू की बहुत मनोकामनाएं थी इस वर्ष को लेकर, मगर अब सब चकनाचूर हो गई। तब माँ कहती है सांस के जानिब से कि ये सालगिरह धूमधाम से करने की ठानी है। ये सालगिरह धूमधाम से करने की ठानी है। इस मुआमले में तो सिर्फ बहुरानी की मनमानी है। इस मुआमले में तो सिर्फ बहुरानी की मनमानी है। उसकी चूड़ियां टूट गई, उसकी मांग भी बिखर गई। लाल बिंदिया उस बिटिया की सरक सरक कर उतर गई। उसकी चूड़ियां टूट गई, उसकी मांग भी बिखर गई। लाल बिंदिया उस बिटिया की सरक सरक कर उतर गई। उसकी अलमारी में रखी शादी की साड़ी बितर गई। उसकी अलमारी में रखी शादी की साड़ी बितर गई। वो मनमौजी ठकुराइन की अब सीना जोरी किधर गई। वो मनमौजी ठकुराइन की अब सीना जोरी किधर गई। अपनी सुहागन के सुहाग के खातिर, अपनी सुहागन के सुहाग के खातिर इतना कष्ट तो कर लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। और जो मृत है न केवल बेटा है, न केवल पति है, मगर पिता भी है। एक इतने छोटे बच्चे का जो अभी घुटने से ही थोड़ा ऊंचा पहुंचा है। तब माँ कहती है कि तेरे बेटे ने अब गली में आना जाना छोड़ दिया है। तेरे बेटे ने अब गली में आना जाना छोड़ दिया है। दुकानों पर खिलौने देख उसने मचलना छोड़ दिया। तेरे बेटे ने अब गली में आना जाना छोड़ दिया है। दुकानों पर खिलौने देख उसने मचलना छोड़ दिया है। तेरी स्कूटी देख देख कर तो कितनी बार वो रोया है। तेरी स्कूटी देख देख कर तो कितनी बार वो रोया है। दिखता है कुछ जगह जगह पर भीतर से वो सोया है। तेरी स्कूटी देख देख कर तो कितनी बार वो रोया है। दिखता है कुछ जगह जगह पर भीतर से वो सोया है। दिखता है कुछ जगह जगह पर भीतर से वो सोया है। अगर तू जिंदा होता तो निश्चित ही वो लड़का पढ़ लेता। अगर तू जिंदा होता तो निश्चित ही वो लड़का पढ़ लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। और इस कविता के आखिरी बंद तक आपको पहुंचा रहा हूं। माँ कितनी ज्यादा चिंता कर सकती है आप सोचिए। माँ उस पीढ़ी की चिंता कर रही है जो अभी पैदा नहीं हुई। माँ सोच रही है कि बेटा जिंदा रहता तो कभी दादा बनता, मगर अब आने वाली नस्ल तो होगी मगर उसको दादा की शक्ल देखना नसीब नहीं होगा। तब कहती है दादा को देखेगा वो मगर फकत तस्वीरों। दादा को देखेगा वो मगर फकत तस्वीरों में। तेरा लाड लिखा ना होगा उन हाथों की लकीरों में। तेरा लाड लिखा ना होगा उन हाथों की लकीरों में।
दादा को देखेगा वो मगर फकत तस्वीरों में, तेरा लाड लिखा ना होगा उन हाथों की लकीरों में। तुम अगर जो दिखते तो वो और ज्यादा खिलखिलाता। आखिरी की कुछ पंक्तियां सुनिएगा कि तुम अगर जो दिखते तो वो और ज्यादा खिलखिलाता, तुम्हें न पाकर वो चिल्लाता दादा दादा दादा। तुम अगर जो दिखते तो वो और ज्यादा खिलखिलाता, तुम्हें न पाकर वो चिल्लाता दादा 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 दादा। तेरी छवि को वो आंखों में सदैव को दर्पण कर लेता। तेरी छवि को वो आंखों में सदैव को दर्पण कर लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आदित्य भाई कि आपने इतनी मार्मिक कविता सुनाई जो कि समाज में एक उदाहरण सेट करती है, एक एग्जाम्पल सेट करती है आपकी कविता, ताकि ये मार्गदर्शक बनती है आपकी कविता। आप सच मानिए आप लोग कि मैंने ये कविता कई बार सुनी है और जितनी बार मैं सुनता हूँ उतनी बार खो जाता हूँ। मैं जितनी बार सुनता हूँ सही में खो जाता हूँ। ये इनका टैलेंट है और जिस तरीके से ये एक एक शब्द को फील करके सुनाते हैं, मैं उस चीज को सलाम करता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छी कविता हुई है और आशा करते हैं कि आप बड़े मंचों पे दिखे, ये हमारी कामना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं अपने छोटे भाई को आवाज़ दूंगा। हमारे बीच हमारा छोटा भाई है शक्ति, जिसने इस पूरे कार्यक्रम में भी बहुत योगदान दिया है अपना, और वो पीछे से था। आप लोगों ने इसको फ्रंट हेड में कभी देखा नहीं होगा, इसने पीछे से सारे काम किए हैं। मैं इसके लिए ऋषभ शर्मा के 2 शेर पढ़ता हूँ कि जो कि होते हुए आज़ार बहुत होता है, जो कि होते हुए आज़ार बहुत होता है, बाद होने के मज़ेदार बहुत होता है। भागने वाले को दुनिया भी बहुत छोटी है, भागने वाले को दुनिया भी बहुत छोटी है, घूमने वाले को बाजार बहुत होता है, घूमने वाले को बाजार भी बहुत होता है। मैं आवाज़ दे रहा हूँ शक्ति सिंह को कि वो आए और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। ऐसे तो मैं बहुत उम्र में छोटा हूँ, ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं, आदित्य भाई और हर्ष भाई। इन दोनों के साथ मैंने मंच भी बहुत सारे साझा किए हैं और हम तीनों बहुत जगहों पे साथ रहे हैं। ये तीनों इस चीज़ में बहुत निपुण हैं। ये कभी भी अपनी कविता कोई भी चीज़ है तो ये बिना देखे एक अलग अंदाज में पढ़ते हैं, लेकिन मैं इस औहदे में बहुत छोटा हूँ, तो मेरे पढ़ने का, मेरे प्रस्तुत करने का जो कला है ये भी बहुत छोटा है इनके मुकाबले। तो मेरी एक बहुत पहले कविता थी कि मैं बदल नहीं पाया, मैं बदल नहीं पाया, आज भी खड़ा हूँ उसी मंजर पर, आज भी देखता हूँ तुम्हारी वह तस्वीर, याद करता हूँ वह बातें और नीचे देख मुस्कुरा देता हूँ। तुम बदल गई किसी हवा के रुख की तरह, तुम बदल गई किसी हवा के रुख की तरह, मैं बदल नहीं पाया। लौटूंगा मैं फिर मरने से पहले, लौटूंगा मैं फिर मरने से पहले उस मंजर पर जहाँ छोड़ा था अपना कोई साथी, अपना कोई किस्सा। ढूंढूंगा मैं अपना वह अधूरा हिस्सा। मेरी एक और कविता है कि चाहत भी तेरी करता हूँ और तुझे पाने की जिद भी नहीं, चाहत भी तेरी करता हूँ और तुझे पाने की जिद भी नहीं, दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि तेरे काबिल था मैं, दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि तेरे काबिल था मैं, तेरी छाँव में अपनी पहचान रख सकता था मैं, पर तू चाहिए नहीं, तेरी कीमत अब समझा हूँ। तू सिर्फ आरजू है मगर जिंदगी की जरूरत नहीं, तू सिर्फ आरजू है लेकिन जिंदगी की जरूरत नहीं, तेरे संग उम्र बिता सकता था मगर दिल ने अपनी जिद बनाई, तुझे चाह कर भी ना अपनाई,
मैं तेरा था या सबको दिखाना है, पर तुझे खोकर भी जीत जाना है, पर तुझे खोकर भी जीत जाना है। और जैसा कि मैं प्रेम नहीं लिखता, मैं जंग लिखता हूँ, जवानी की उमंग लिखता हूँ, लेकिन कुछ प्रेम भी लिख लेता हूँ। तो एक जंग भी ज़रूरी है जीवन में। तो एक बहुत जल्द कुछ दिन हुए हैं, मेरी एक कविता थी कि कलम और कारतूस दोनों ज़रूरी है समाज के श्रृंगार में, समाज के श्रृंगार में, कि कलम और कारतूस दोनों ज़रूरी है समाज के श्रृंगार में। कलम जगे तो सत्य का उठता प्रखर विचार, कारतूस जगे अन्याय पर करता सीधा वार। समाज के गलियारों में जब अत्याचार पलते हैं, तभी कलम से पन्नों पर वज्र शब्द मचलते हैं। कलम सत्य का पथ दिखाए, कलम सत्य का पथ दिखाए, बदले लोगों का मान, कारतूस बचा ले मानवता, लौहसी बने दीवान। समाज के सीने में जब डर के नाग लहराते हैं, तो शब्दों के वज्रपात से काले फन झुक जाते हैं। कलम उठे तो टूट पड़े, कलम उठे तो टूट पड़े छल की हर दीवार, कारतूस उठे तो थर्राए अत्याचारी दरबार। समाज का ये रण संघर्ष, समाज का ये रण संघर्ष दो ध्रुवों का मेल है, एक विचारों का तेज प्रहार, एक साहस का खेल है, एक साहस का खेल है। जैसे कि मैं बिहार से आता हूँ, तो मेरी भोजपुरी में भी एक कविता है। मैं 3 भाषाओं में लिखता हूँ, हिंदी, अंग्रेजी और भोजपुरी। तो हिंदी की आप लोगों ने सुन ली, तो एक बिहारी होने के नाते मेरी भोजपुरी सुनाना मेरा कर्तव्य बनता है कि कविता है मेरी। बड़ गुनाहगार हउए गरीबी, बड़ गुनाहगार हउए गरीबी, खा गइलू तू लइका के लड़कपन बुढ़वा के जवानी, कि खा गइलू तू लइका के लड़कपन बुढ़वा के जवानी। 2 पैसा कमाएला आदमी, 2 पैसा कमाएला आदमी भागल अपन गांव से, आ 2 पैसा बचावेला आदमी भागल परिवार से। बड़ गुनाहगार हउ गरीबी, जियत त मरबे कैलू, जियत त मरबे कैलू, मरलू मरला के बाद भी, कि बड़ गुनाहगार हउ गरीबी। रोग से बस मरे मत दिया, हमके रोग से बस मरे मत दिया, दुख हंस के हम टार देब। रोग से मरे मत दिया, दुख हंस के हम टार देब, कि बड़ गुनाहगार हउ गरीबी, मरे से पहले तोहके मार देब, मरे से पहले तोहके मार देब। बस इसी कविता के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। अपने इस कविता को अंत करते हुए मैं अपने बड़े भाई हर्ष भाई को बुलाना चाहूंगा, जो कि मेरे से ज्यादा परिपक्व हैं इस क्षेत्र में, और हमेशा मैंने इनको ऊंचाइयों के पलों को छूते हुए देखा है। और मैं चाहूंगा कि आप सब इनको जरूर सुने एक बार, आप लोग जरूर महसूस करेंगे कि इनकी कविता में जो सार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये लगता है कि जितने लोग अब बचे हैं वो काफ़ी जिम्मेदार लोग हैं, तभी आप लोग अंत तक बैठे हैं। और मैंने सबको सुना, और सर्वेश भाई का मुझे काफ़ी अच्छा लगा, यशु भाई का अच्छा लगा मुझे काफ़ी। मैं कविताओं में ही कह रहा हूँ क्योंकि मैं उसी में पारंगत हूँ थोड़ा, तो मैं उसी में कह पा रहा हूँ। मुझे उन दोनों का काफ़ी अच्छा लगा। रजत भाई ने अच्छा पढ़ा है, दीदी आपने भी अच्छा पढ़ा था। पहले तो सब लोग अपने लिए तालियां बजाइए कि इतने समय तक आप लोग बैठे रहे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपने इतने लोगों को सुना। एक कवि होकर, एक शायर होकर, एक लेखक होकर अगर आप इतने समय तक बाकी लोगों को सुन रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये चीज़ आजकल ख़त्म हो रही है। और ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि सारे लेखक एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलिए मैं आपको अपने काव्य पाठ से जोड़ता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और कविता पाठ का आरंभ करता हूँ। 4 मिसरे आप शुरुआत में देखें कि आशिकी के 20 यूं ही माले थे, आशिकी के 20 यूं ही माले थे, हम चढ़े भी उस पे जिस पे ताले थे।
आशिकी के 20 यूं ही माले थे, हम चढ़े भी उस पे जिस पे ताले थे। 1 2 या 3 कितनों से पिटा। 1 2 या 3 कितनों से पिटा, गिन न पाया मेरे कितने साले थे। गिन न पाया मेरे कितने साले। इतने लोग जो मेरी विडंबना पे ताली बजा रहे हैं। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन चलिए ठीक है, कवि होने के नाते सब स्वीकारनीय है। अब चूंकि ये तो असफल रह हो गया, लेकिन सर्वेश भाई मेरा ये मानना है कि कोशिश जारी रहनी चाहिए। क्यों यशु भाई, सही कह रहा हूँ? कोशिश जारी रहनी चाहिए। तब मैं एक मुक्तक कहता हूँ, मुक्तक समर्पित करता हूँ। आप मुक्तक देखें कि हुस्न ने मोह का जाल आगे किया, हुस्न ने मोह का जाल आगे किया, उसने जब जूड़े से बाल आगे किया, उसने जब जूड़े से बाल आगे किया, इश्क ने मारा था पड़ मुझे जोर से, इश्क ने मारा था पड़ मुझे जोर से, मैंने फिर दूसरा गाल आगे किया, मैंने फिर दूसरा गाल आगे किया। अब इसी श्रृंखला में एक और मुक्तक देखें कि जात की सरहदें पार कर प्यार कर, तू भी अपना हृदय गार कर प्यार कर, जात की सरहदें पार कर प्यार कर, तू भी अपना हृदय गार कर प्यार कर, आदमी को बनाता है ये आदमी, आदमी को बनाता है ये आदमी, कुछ न कर तू मगर प्यार कर प्यार कर, कुछ न कर तू मगर प्यार कर प्यार कर। एक और मुक्तक देखें, अगर प्रेम सफल हो जाए तो किस प्रकार होता है। क्या उदाहरण बने हैं हमारे साहित्य में और हमारे इतिहास में, क्या उदाहरण बने हैं। एक मुक्तक आप देखें, जिंदगी को तुमने यूं पुष्पित किया है, जिंदगी को तुमने यूं पुष्पित किया है, घर से बाहर एक घर तुमने दिया है, घर से बाहर एक घर तुमने दिया है, मुश्किलों में साथ तुम ऐसे खड़ी हो, मुश्किलों में साथ तुम ऐसे खड़ी हो, राम के वनवास में जैसे सिया है, राम के वनवास में जैसे सिया है। अब चूंकि राम की बात आई है तो मैं अपने आराध्य श्री कृष्ण को भी एक छंद समर्पित करता हूँ। एक छंद आप देखें, फिर मैं एक कविता पढ़ूंगा। छंद देखें आपकी, एक बार वृंदावन लेके गए कान्हा मुझे, कहने लगे कि यहाँ सब मुरझाया था, एक बार वृंदावन लेके गए कान्हा मुझे, कहने लगे कि यहाँ सब मुरझाया था, जितनी इमारतें हैं बड़ी बड़ी आज खड़ी, इन जगहों से मैंने मक्ख चुराया था, जितनी इमारतें हैं बड़ी बड़ी आज खड़ी, इन जगहों से मैंने माखन चुराया था, कहते हैं भगवान भक्तों के वश में है, कहते हैं भगवान भक्तों के वश में है, बात ये छोटे में ही सिद्ध कर दिखाया था, कहते हैं भगवान भक्तों के वश में है, बात ये छोटे में ही सिद्ध कर दिखाया था, भक्तों के पैरों में छाले कभी पड़े ना सो, खा कर के माटी को भी भोग बनाया था, खा कर के माटी को भी भोग बनाया था। अब मैं एक कविता पे आता हूँ, क्योंकि मारिया ने काफी अच्छी मोनोलॉग की परफॉर्मेंस दी है और मेरा भी थोड़ा सा मन कर गया। मेरी एक कविता है स्त्री विमर्श पे, मैंने काफी जगह पे वो उससे सुनाया नहीं है। एक कविता से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। वो
स्त्रियों को किस प्रकार से हमारे इतिहास में, हमारे भारत में पहले दबाया गया। पहले तो नहीं दबाया जाता था पारंपरिक तौर में, पारंपरिक काल में, लेकिन जब से मुगल आए और या ब्रिटिश आए उसके बाद से जो चीज़ें बदली हैं हमारे देश में, वो उसमें किस तरीके से स्त्रियों को दबाया गया, और स्त्रियां जब अपने हक के लिए लड़ती हैं उसके बाद फिर हमारे देश का क्या हाल रहा है, एक श्रृंखला में आपको जोड़ने की मैं कोशिश करता हूँ। एक कविता है, मैं शुरुआत करता हूँ कविता की। आप देखें कि बदल गए हैं रंग सारे घास पात बदले हैं, बदल गए हैं रंग सारे घास पात बदले हैं, बदल रहा है देश क्यों न मर्द जात बदले हैं। वही पुरानी रीति जो सदा से चलती आई है, कभी दिखी नहीं कि इसमें कितनी ही बुराई है। न योग्यता है देखते, न भावना समेटते, ये लोग संस्कार का प्रमाण क्यों है मांगते, ये लोग संस्कार का प्रमाण क्यों है मांगते। चलाई अपनी हर जगह क्या फायदा भजन किया, वो लोग जो अध्यात्म का ढोंग करते हैं और जिन्होंने अपने घर में ही झांक के नहीं देखा। चलाई अपनी हर जगह क्या फायदा भजन किया, दबाई सबकी चीख और चाह का हनन किया। नया कोई प्रतिमान गढ़ने देते ही नहीं कभी, नया कोई प्रतिमान गढ़ने देते ही नहीं कभी, ये औरतों को आगे बढ़ने देते ही नहीं कभी। नया कोई प्रतिमान गढ़ने देते ही नहीं कभी, ये औरतों को आगे बढ़ने देते ही नहीं कभी। क्यों नहीं बढ़ने देते? पता है इनको बेटियों ने जो उठा लिए कलम, पता है इनको बेटियों ने जो उठा लिए कलम, ये मर्द सारे होंगे ध्वस्त, सत्ता होगी सब खत्म। है धर्म क्या है, दोष क्या है, पाप क्या है, शाप क्या है। धर्म क्या है, दोष क्या है, पाप क्या है, शाप क्या, सब औरतों को कहते हैं ये कार्य सिर्फ आपका। है धर्म क्या है, दोष क्या है, पाप क्या है, शाप क्या, सब औरतों को कहते हैं ये कार्य सिर्फ आपका। करे जो पाप का विरोध वो प्रतापी होते हैं, करे जो पाप का विरोध वो प्रतापी होते हैं, जो पाप को सहे वो और घोर पापी होते हैं। मगर कभी ये स्त्री जो न्याय के लिए खड़ी हुई, क्या होता है जब स्त्रियां न्याय के लिए खड़ी होती हैं, मगर कभी ये स्त्री जो न्याय के लिए खड़ी हुई, उठी हवा फिजाओं से जो साथ दे अड़ी हुई। कभी जो बेड़ियां खुली तो हाथ में जहान है, कभी जो बेड़ियां खुली तो हाथ में जहान है। तू शौर्य का प्रताप है, तू वीरता प्रमाण है, तू शौर्य का प्रताप है, तू वीरता प्रमाण है। कुरीतियों को मारती असभ्यता न सहती है, कुरीतियों को मारती असभ्यता न सहती है नारी आजकल की वो सो मौन में न रहती है नारी आजकल की वो सो मौन में न रहती है नारी आजकल की वो सो मौन में न रहती है। वो भूमि से भूमंडली निनाद अपना कर रही, वो भूमि से भूमंडली निनाद अपना कर रही, जो स्तर को ऊंचा कर रही मनुष्यता है भर रही। है कथ्य कितने तथ्य कितने सत्य कितने हैं बने, है कथ्य कितने तथ्य कितने सत्य कितने हैं बने। है तोड़ा इनको तूने जब उदाहरण खड़े हुए, है ममता का प्रतीक चाहे कितना भटके शोर में। क्या होती हैं बेटियां? है ममता का प्रतीक चाहे कितना भटके शोर में, जरा सा इनका साथ दो ये आसमां बटोर ले। है ममता का प्रतीक चाहे कितना भटके शोर में, जरा सा इनका साथ दो ये आसमां बटोर लें। जो बोझ सब पे थी कभी गर्व से सवर गई, जो बोझ सब पे थी कभी गर्व से सवर गई। उड़ान ली जो नारी ने उदारता उभर गई, लड़ी जगत से है दिया है देश को नया मुकाम, लड़ी जगत से है दिया है देश को नया मुकाम। हे चंडिका है द्रौपदी है भूमि जा तुम्हें प्रणाम, हे चंडिका है द्रौपदी है भूमि जा तुम्हें प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को नमस्कार। आप सभी से मिलकर, आपको सुनकर वाकई बहुत अच्छा लगा। ये जो ओपन माइक कंपटीशन है द ओपन टॉक स्टूडियो की तरफ से पहला ऐसा इवेंट है जो यहाँ पर हुआ है, पहली गैदरिंग है, और बहुत खुशी है कि बहुत सफल मोड़ तक हम इसको पहुँचा पाए हैं। और अब यू टर्न लेंगे, सब लोग अपने घर जाएंगे, शायद फिर किसी दिन मिलना होगा। आपसे सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो खैर, जजमेंट वाकई एक मुश्किल काम है। आप लोगों ने एक से एक बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी, किसी ने हंसाया, किसी ने चौंकाया। तो खैर, बहुत अच्छी बातें थी, बहुत अच्छी चीज़ें थी जो आज हमने देखी सुनी। और मैं कुछ बातें बोलूँगा जो मुझे जैसे जैसे नाम पढ़ता हूँ और याद आती जाएंगी किसी के बारे में स्पेसिफिकली। आंचल यहाँ पर है नहीं। मनीषा जी, आपका विवरण बहुत अच्छा था, विस्तृत था, अच्छा लगा मुझे। आदित्य, स्टैंड अप सबसे खास बात कि कुछ वल्गर नहीं था, कुछ डेरोगेटरी नहीं था। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप जोर से तालियां बजाकर इस
चीज के लिए इनकी हौसला अफजाई करें। स्टैंड अप कॉमेडी और ऐसी, वाकई मैं सलाम करता हूँ आपको। मारिया आप पर आएंगे आराम से। यशु भाई साहब आपने बहुत अच्छा सुनाया, और अगर मुझे मार्किंग में कपड़ों के हिसाब से भी मुझे अगर मार्किंग करनी पड़ती है तो उसमें आपको 10 जरूर देता मैं। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सर्वेश साहब बहुत अच्छा सुनाया आपने, और आप दोनों के ही नजरियों से हमें बहुत कुछ देखने को मिला जो शायद हमसे अनदेखा रह जाता होगा रोजमर्रा की जिंदगी में। आप दोनों का ही आभार कि आप यहाँ पर पहुंचे और हमारी जो कलात्मकता है उसको आपने बढ़ाया, इसके लिए शुक्रिया। हाँ, तालियां बजा सकते हैं। अब यहाँ पर संचालक महोदय तो आपसे दरखास्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं उनकी जगह पर आ गया हूँ, मगर आप तालियां बिल्कुल तब भी बजा सकते हैं। सर्वेश जी के बाद आते हैं शिवाय पर। बहुत मेहनत दिखी मुझे इस मंच पर जब आप थे यहाँ पर, आपने बहुत मेहनत से सुनाया और शब्द अच्छे अच्छे थे, और रैप है तो वाकई बहुत सारे शब्द थे, तो मतलब जो मात्रा यानी क्वांटिटी है मुझे अच्छी लगी। रैप थी तो वाकई मात्रा तो होती है ज्यादा, बहुत बढ़िया था आपका। प्रिंस सिद्धार्थ यहाँ पर है नहीं, मगर फिर भी ये बताऊंगा कि होते तब भी बताता, अभी भी बता देता हूँ कि फोन को कम देखकर बोलते, अगर उनको याद होती तो एक अलग ही जलवा होता, एक अलग ही मजा आता। कविताएं दोनों ही बहुत अच्छी थी, दो या जितनी भी उन्होंने सुनाई बहुत ही बढ़िया सुनाई थी। सुमित जयवरिया चले गए हैं, शायरी अच्छी थी। अब यहाँ पर सुमित यादव जी हैं। सुमित यादव जी, आपने भी मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो मंच के नीचे चल रही थी वो आपने मंच पर आकर उनका जवाब दे दिया है, और एक असली फनकार, एक असली कलाकार की यही पहचान है कि वो अपने काम से जवाब दे। तो वाकई आपसे हमें ये सीखने का मौका मिला। सुमित यादव जी के बाद रजत। हाँ रजत जी, आपने सुनाया, अच्छा लगा, शायरी सुनाई थी आपने और कई पहलुओं पर सुनाई थी, बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। अब मैं रिजल्ट्स की तरफ आता हूँ। सबसे ज्यादा परेशानी मुझे कंसोलेशन डिसाइड करने में हुई। मैं कंसोलेशन से ही शुरुआत करूंगा, और कंसोलेशन में हमने 2 लोगों का नाम रखा है। देखिए, एक जज के नाते हो सकता है कि एक जज के नाते बहुत मुश्किल था, और मैं दूसरी बात ये बताता हूँ कि हो सकता है कि आप कहीं और जाए, कोई और जज हो तो वो थोड़ी ज्यादा मार्किंग करे आपके सेम एक्ट के लिए, या थोड़ी कम करें। तो आप लोग में से कोई भी इस चीज को लेकर ना तो घमंड करे और ना ही दुस्साहस यहाँ से लेकर जाए या बुरा मानकर जाए, बल्कि सभी कलाएं, सभी विधि और सभी विधाएं, और यहाँ पर जो सभी शख्स यहाँ पर आए थे, इस मंच पर आए थे, मुझे सभी की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी लगी थी। मगर एक जज के नाते, एक निर्णायक के नाते मेरे कुछ दायित्व थे, तो वो मैंने निभाए हैं, कोशिश की है उनको ठीक तरीके से निभाने की। कंसोलेशन में 2 नाम हैं, एक जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी सुनाई तो यहाँ पर एक ही है, आप और शिवाय। आप दोनों ने ऐसी विधा इस्तेमाल की जो यहाँ पर और किसी ने नहीं की, इसके लिए आप एक बार और तालियां बजा सकते हैं। और परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी थी कि आमतौर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड एक कंसोलेशन होता है, मगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और 2 कंसोलेशन रखने पड़े। कंसोलेशन मैं बता चुका हूं, अब फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ उनमें से ही एक है जिन्होंने हमारी आंखें खोलने का प्रयास किया, हमें नए नजरिए दिए, और बहुत ही खूबसूरत कपड़ों में बैठे हैं हमारे सामने यशु जी। थर्ड की बात करें तो पहचानने में आसानी होगी, मेरी तरह लंबे बाल थे, अब नहीं है यहाँ पर। तो नाम प्रिंस सिद्धार्थ है, वो थर्ड है, यहाँ पर नहीं है, मगर एक निर्णायक के नाते मेरा काम था, मेरा फर्ज था कि जो यहाँ पर आए और जिन्होंने सुना उन्हें मार्किंग देनी थी, तो थर्ड मैं उनको देता हूँ। सेकंड, क्या कोई गेस करना चाहेगा? आदित्य भैया। अरे नहीं, मैं तो कौन सा आदित्य भैया? आदित्य सिंह, मैं तो हूं नहीं ना इस। जिन्होंने गेस किया ये वही सेकंड है, तालियां बजाइए, पुरजोर तालियों से स्वागत कीजिए।
सोच रहा पहले वाले में बोलना था मुझे। ये होता है सम्मान का लेन देन। मुझे उन्हें सम्मानित करना था, उन्होंने पहले मेरा ही नाम ले लिया। ठीक है, अब जहां पर मयार टूटा अब तक का, और किस हद से टूटा जिसकी मुझे आकांक्षा शायद नहीं रही होगी, ऐसा परफॉर्मेंस जिसने हम सबको अंदर से झकझोर दिया होगा। आप लोग में से कोई, जब आपने नाम ले लिया है तो फिर सर्वसम्मति के साथ मारिया को हम फर्स्ट बनाते हैं और फिर जोर तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। शुरुआत से आई है, बैठी है, चुपचाप बैठी है। हर साहब ने इतनी खूबसूरत शायरी सुनाई थी सुमित के टाइम पर, मुझे तो लगा मारिया की बारी आती। लेकिन खैर आप आए और आपने एकदम तख्ता पलट जिसे कहते हैं वो कर दिया, और यहाँ के सारे मयार टूटते हुए नजर आए और सबसे ज़्यादा अंक आपको ही मिले हैं। आप इसके हकदार भी लगे। ठीक है, तो अब हम जो कंसोलेशन में हैं और फोर्थ है, थर्ड तो यहाँ है नहीं, सेकंड और फर्स्ट को यहाँ पर मंच पर एक एक करके बुलाएंगे और अपने तरीके से सम्मानित करेंगे। इसके लिए मैं अंकित गुप्ता जी से, हर्ष जी से, आर्यन जी से और शक्ति जी से गुजारिश करूँगा कि आप लोग मंच पर आएँ, सामान के साथ आए, इनाम के साथ आएँ और विजेताओं का प्रोत्साहन बढ़ाएं। शुरुआत कंसोलेशन से करते हैं, तो आदित्य और शिवाय आप दोनों। तालियां बजा दीजिए ऊपर। अब हम आते हैं फोर्थ प्राइज पर। जोरदार तालियों से स्वागत करें यशु का। सर्वेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर पधारे, और मैं आपकी तारीफ में पहले ही बोल चुका हूँ कि आपने हमें नई कलात्मकताएं दी, हमारे अंदर उजागर की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सेकंड सर्वेश हो चुके हैं, तो अब बारी है आप जो मेरे मापदंड पर सबसे खरी उतरी, मारिया। जैसा कि पोस्टर में था, जो प्रथम है उनको हम 1000 रुपए का नकद पुरस्कार दे रहे हैं। वो शब्द जो कभी इतने मजबूत लगते थे कि मानो घर बन जाते थे, आज हवा में उड़ने वाली धूल थे। वाह। ओके, सो थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को पूरे एंड तक देखने के लिए। अब बारी है उन अनाउंसमेंट की जो मैंने प्रॉमिस किया था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा उनके लिए छोटा सा सरप्राइज ये है कि हमने आपके लिए बस 5 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं एब्सोल्युटली फॉर फ्री। आप आए हमारे स्टूडियो पे और आप अपने स्टोरी को, आप अपने पोएट्री को, आप अपने किसी भी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये हमारे तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। आप हमारे स्टूडियो पे आकर के, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप हमारे जो ओपन टॉक स्टूडियो में आकर के बस 5 लोगों को, जो अर्ली 5 व्यूवर्स हैं, उनके लिए हम एक सरप्राइज दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, क्योंकि आपने इस पूरे वीडियो को एंड तक देखा। तो आप डिटेल्स कमेंट में आप अपना नाम और आप क्या परफॉर्म करना चाहते हैं प्लीज हमें बताएं, फिर हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आप आकर के बिल्कुल फ्री में अपने स्टोरी को, अपने पोएट्री को, अपने कहानी को, अपने किसी भी प्रकार के क्रिएटिव आर्ट को हमारे यहाँ रिकॉर्ड करवा सकते। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान और देखते रहिए द ओपन टॉक्स, ओपन माइंड्स रियल टॉक्स। थैंक यू सो मच।